शिखर पर विशेषज्ञ थे। उन्होंने सीधे आर्यन और बहादुर को घेर लिया। इस समय वांग परिवार का बड़ा बेटा खड़ा हुआ। उसके हाथों ने एक मुद्रा बनाई। हाँ, जमीन से एक सुनहरी विष लाश निकली और चिल्लाई, उसे मार डालो। सुनहरी विष लाश। लाश राजा। पूरा हॉल हंगामा कर रहा था और कई लोग जल्दी से पीछे हट गए। जैसे ही उन्होंने सुनहरी विष लाश के शरीर से थोड़ी सी भी विषैली आभा सांस ली, वे एक विष लाश बन जाएंगे। यह सुनहरी लाश राजा बहुत मजबूत था। इसे वांग परिवार के पूर्वज युद्ध क्षेत्र से वापस लाए थे। यह वांग परिवार के विष लाशों का पूर्वज था। यह सबसे मजबूत विष लाश भी था। नीलामी में प्रवेश करने से पहले वांग, क्यूई, झाओ और चेन कुलों को आर्यन से निपटने के लिए गुप्त आदेश मिले थे। इन परिवारों का आर्यन के प्रति गहरा द्वेष था, खासकर वांग परिवार का। उन्हें बदला लेना ही था। थोड़ी देर बाद क्यूई, झाओ और चेन कुलों के विशेषज्ञ भी मंच पर दौड़ पड़े। हाँ हाँ हाँ, मैं ऐसे जीवंत अवसर को कैसे छोड़ सकता हूं? धमाका। कुनलुन जाति के बूढ़े व्यक्ति ने गर्जना की और दर्शक दीर्घा में उतरा। उसने आर्यन को देखा और ठंडी हंसी हंसा। छोटे, मैंने सुना है कि तुम्हारे सिर की कीमत बहुत ज्यादा है। जो कोई भी तुम्हारा सिर लेगा, उसे देवता के पुत्र द्वारा पदोन्नत किया जाएगा और प्राचीन देव युद्धों में सबसे शक्तिशाली शक्ति और परिवार बन जाएगा। आर्यन मुख्य मंदिर के खिलाफ लड़ रहा था। यह कुछ ऐसा था जिसे हर कोई जानता था। अतीत में यह राक्षस द्वीप पर था और अब यह प्राचीन दिव्य युद्ध था। और तो और झां वुशुंग ने यह भी घोषणा की कि जो कोई भी आर्यन को मार पाएगा, उसे प्राचीन देव युद्ध पर शासन करने का अधिकार मिलेगा। यह शर्त बहुत मोहक थी। कोई भी इनकार नहीं कर सकता था। आर्यन मुस्कुराया और बोला, वाह, ऐसा लगता है कि मेरी जान लेने वाले काफी लोग हैं। बहादुर ने भोलेपन से कहा, बॉस, आप पहले जाओ। इन लोगों को मुझ पर छोड़ दो और मैं। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। धमाका। कहीं वांग ताई बाहर निकला। वांग परिवार के बड़े बेटे ने ठंडी आवाज में कहा, राक्षस। वांग ताई ने बिल्कुल परवाह नहीं की और सीधे सुनहरी लाश राजा के सामने चला गया। उसकी आंखें अचानक शातिर हो गईं और उसके शरीर में देवता की हड्डी वर्जित ऊर्जा विस्फोट कर गई। अपने हाथों के एक ही चाल से उसने सीधे सुनहरी लाश राजा का रास्ता रोक दिया। सुनहरी लाश राजा का विष तेजी से गल रहा था, लेकिन यह बेकार था। दिव्य सूची महल के युवा ने उपहास किया और कहा, एक राक्षस को जोड़ना, बस तुम तीनों हो। तुम क्या कर सकते हो? आर्यन, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं आज्ञाकारी रूप से घुटने टेक देता और दया की भीख मांगता। इस तरह तुम्हें शायद बिना दर्द के मरने का मौका मिल भी जाए। आर्यन ने कहा, तुम मैं नहीं हो और तुम मैं बन भी नहीं सकते। तुम्हारी किस तरह की कचरा पहचान है? यह भी इसी समय था। बैंगनी कपड़े वाली लड़की निजी कमरे की खिड़की पर चली गई और हल्के से कहा, तुम संख्या में मुकाबला करना चाहते हो? तो चलो देखते हैं किसके पास ज्यादा लोग हैं। तुम सब बाहर आओ। बस। पूरे नीलामी हॉल में हत्यारे अंधेरे में एक के बाद एक प्रकट हुए, सीधे पूरे नीलामी हॉल को घेर लिया। और तो और अंधेरे में अभी भी कई लोग छिपे हुए थे। हत्यारे। अंधेरे में होना सबसे डरावना था, क्योंकि आपको यह भी नहीं पता चलेगा कि आप कैसे मरे। दिव्य सूची महल के युवा की आंखें गहरी हो गईं और उसने कहा, युवा घाटी स्वामी, तुम अभी तक गए नहीं। बैंगनी कपड़े वाली लड़की हंसी, मैं क्यों जाऊंगी? अगर मैं तुम्हारे चेहरों को स्पष्ट रूप से नहीं देखती तो मैं क्यों जाऊंगी?
क्या तुमने मेरे पिता की मौत की भी योजना बनाई थी? अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो यह बहुत संभव था। एक एक करके उसने रात्रि राजा घाटी को रसातल में धकेल दिया। युवा हल्का सा मुस्कुराया, तो क्या हुआ? अपनी वर्तमान शक्ति के साथ क्या तुम्हारे पास अभी भी दिव्य सूची महल के खिलाफ लड़ने की योग्यता है? रात्रि राजा घाटी। यह अब सिर्फ एक मजाक है। बैंगनी कपड़े वाली लड़की की नजरें गहरी हो गईं। अचानक पाताल का बूढ़ा सेवक दौड़कर बाहर निकला। रात्रि राजा घाटी पर हंसने की हिम्मत कौन करता है? हवा चली। अंधेरे में एक खंजर युवा की गर्दन की ओर लहराया। यह बिजली की तरह तेज था और एक अचानक हमले के साथ यह चाल निश्चित रूप से घातक थी। हालांकि युवा बिल्कुल भी नहीं घबराया। अपने शरीर को हिलाए बिना उसने अपने दाहिने हाथ से पकड़ा, जिससे पाताल का बूढ़ा सेवक पास नहीं आ पाया। उसकी हथेली से एक अत्यंत मजबूत चूषण बल निकला, जिसने पाताल के बूढ़े सेवक को अपनी मुट्ठी में खींच लिया। पलक झपकते ही उसके एक विशाल हाथ ने जमीन पर जोर से प्रहार किया। धमाका! एक जोरदार आवाज के साथ पाताल का बूढ़ा सेवक हवा में उड़ गया। उसके मुंह से लगातार काला खून निकल रहा था और उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। दिव्य सूची महल के युवा ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हारी रात्रि राजा घाटी पर हंसने की हिम्मत करता हूं, तुम सब कचरे का ढेर हो। रात्रि का राजा? हाँ हाँ हाँ, यह तो बस कुत्ते का गोबर है। चाचा पाताल बैंगनी कपड़े वाली लड़की उतरी और पाताल के बूढ़े सेवक को उठाया। पाताल के बूढ़े सेवक का चेहरा पीला पड़ गया था और उसने धीमी आवाज में कहा, मिस, मुझे माफ करना, मैं बेकार हूं। नहीं नहीं नहीं, बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने सिर हिलाया। पाताल के बूढ़े सेवक ने आर्यन को देखा और कहा, छोटे, आज से तुम्हें मेरी मिस का अच्छे से ख्याल रखना होगा। सब कुछ मैं तुम्हें सौंपता हूं। समाप्त। काला खून बह निकला। पाताल के बूढ़े सेवक का शरीर धीरे धीरे अकड़ गया। एक चाल में मार डालना। यह दिव्य सूची महल के एक विशेषज्ञ की शक्ति थी। युवा ने ठंडी हंसी हंसी, चूंकि तुम नहीं गए तो उसके साथ यहीं मर जाओ। बहुत शक्तिशाली। आर्यन उसकी शक्ति के उतार चढ़ाव को महसूस भी नहीं कर पा रहा था। उसके लिए पाताल के बूढ़े सेवक की चाल से निपटना आसान था। विशेषज्ञ, एक सच्चा विशेषज्ञ। आर्यन की लड़ने की भावना उबलने लगी। उसकी आंखें उदास थीं और उसके होठों के कोने ऊपर उठे एक हत्यारी मुस्कान प्रकट हुई। तो चलो देखते हैं आज यहां कौन मरेगा। उसी समय बहादुर ने अपने बड़े गंजे सिर को छुआ और उत्तेजित होकर मुस्कुराया। उसने सफेद बालों वाले विशेषज्ञ को घूरा और मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ कहा, विश्राम का द्वार खोलो। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। एपिसोड 2001, अचल अष्टवायु में, भाग 3। अब मेरी बारी है। बस। बहादुर के शरीर से लाल रोशनी कौंधी और उसकी शक्ति विस्फोटक रूप से बढ़ गई। सफेद बालों वाला विशेषज्ञ, जिसकी आंखें मध्यम देवता पर टिकी थीं, उसने अपना शरीर हिलाया और बाहर निकल गया। ठीक उसी पल राजा ताई की आकाशीय अस्थि वर्जित शक्ति अचानक बढ़ गई और उसने स्वर्ण विष शव को उड़ा दिया।
उसके शरीर की हड्डियां कांटों की तरह बाहर निकलीं। वांग परिवार के बड़े बुजुर्ग को घूरते हुए वांग ताई की आंखों में ठंडी चमक कौंधी। चूंकि तुम मुझे राक्षस कहते हो तो मैं तुम्हें एक राक्षस दिखाऊंगा। धमाका। वह सीधे बाहर निकल गया। युद्ध शुरू होने वाला था। कुनलुन जाति का साधक आर्यन को घूर रहा था और दिव्य सूची महल के युवक से बोला, उसका जीवन मेरा है। स्विश। छाया गायब हो गई। आभा गायब हो गई। आर्यन उसकी स्थिति बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहा था। बैंगनी वस्त्र पहने लड़की ने भौहें चढ़ाई। कुनलुन रहस्यमयी कला। आर्यन शून्य ईगल प्रहार। वह रात्रि राजा घाटी की युवा घाटी स्वामिनी थी। बचपन से ही वह प्राचीन देवताओं के युद्ध की सभी तकनीकों और चालों से परिचित थी। ऐसा कहा जा सकता है कि रात्रि राजा घाटी प्राचीन देवताओं के युद्ध की सबसे बड़ी मार्शल आर्ट पुस्तकालय थी। वह ड्रैगन के 8 जनजातियों की वांग युयान जैसी थी। वह विभिन्न संप्रदायों की खेती की तकनीकों और चालों से बहुत परिचित थी। कुनलुन जाति की महान भ्रांति कला को स्पष्ट रूप से देखने के बाद उसने तुरंत उसे तोड़ने का एक तरीका सोचा। आर्यन ने अपने हाथ में यम का किनारा हिलाया। जैसे ही वह हवा में उछला और प्रहार किया, बस। यम का किनारा, एक बिजली का प्रहार। कुनलुन जाति का बूढ़ा आदमी तेजी से पीछे हटा। उसकी भौहें तन गईं। छोटी लड़की। उसका हमला विफल हो गया। दिव्य सूची महल का युवक हल्के से मुस्कुराया और बोला, तुम सचमुच रात्रि राजा घाटी की युवा स्वामी हो। तुम प्रमुख संप्रदायों की गुप्त तकनीकों से बहुत परिचित हो। तुम तो कुनलुन जाति की भूल भुलैया तकनीक को भी तोड़ना जानती हो। तुम सचमुच कमाल की हो। कुनलुन के बड़े ने चिल्लाया, तुम्हारे पास अभी भी हंसने का मूड है। क्या मुझे अपमानित देखकर तुम्हें खुशी हो रही है? दिव्य सूची महल के युवक ने कहा, तुम्हारी पसंद। तुम किससे निपटना चाहते हो? कुनलुन के बड़े ने कहा, क्या वह औरत बहुत ज्यादा बात नहीं करती? तो मैं पहले उसका मुंह फाड़ दूंगा और देखूंगा कि उसकी खेती उतनी ही शक्तिशाली है जितनी उसकी बातें। स्विश। कुनलुन जाति का बूढ़ा आदमी एक बार फिर से बाहर निकल पड़ा। उसी समय दिव्य सूची महल के युवक ने आर्यन को घूरा और मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम्हारा जीवन मेरा है। बस। वे अपनी जगह से गायब हो गए, जैसे काली रेखाएं खींच ली गई हों। भाड़ में जाओ। तुम ऐसा दिखाते हो जैसे मैं कमजोर हूं। आर्यन थोड़ा नाखुश था। कोई भी मुझे मार सकता है। उसने अपनी मुट्ठियां हिलाईं। बस। आर्यन की आभा अचानक बदल गई। उसने अपनी इच्छा शक्ति को मुक्त किया और शून्य में आभा के हर एक तार को महसूस कर सकता था। जैसे ही उसने दिव्य सूची महल में युवक की आभा को महसूस किया, आर्यन ने यम के किनारे से नीचे वार किया। धमाका। एक वार से शून्य टूट गया। दिव्य सूची महल के युवक की आभा टूट गई। हालांकि उसी पल एक हथेली आर्यन के सिर पर जोर से लगी। आर्यन के सिर के ऊपर। दिव्य सूची महल का युवक हंसा, तुम बहुत कमजोर हो। इच्छा शक्ति को तोड़ना उसे चोट नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन अब यह हथेली का वार। आर्यन का दिमाग डूब गया। उसने अपना बायां हाथ हिलाया और अपनी हथेली से रोका, बुद्ध शक्ति, फट जाओ। बस। एक बौद्ध घंटी बजी। आर्यन का बायां हाथ बुद्ध के हाथ जैसा था, जिसने हमले को रोक दिया। चटक। आर्यन का शरीर डूब गया। उसकी मुट्ठियां तुरंत जमीन में धंस गईं। उसकी भुजाओं की नसें चटकने की आवाजें निकालने लगीं। इतनी शक्तिशाली टक्कर का सामना करने में असमर्थ थीं। हाँ हाँ हाँ। दिव्य सूची महल का युवक जोर से हंसा और बोला, आर्यन मर जाओ। उसकी बाईं हथेली फिर से हिली।
एक और हथेली का वार उड़ता हुआ आया। आर्यन का बायां हाथ अपंग हो गया था और बुद्ध शक्ति उसके सामने बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाई थी। हालांकि वह बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसकी आंखें क्रूर हो गईं और उसने अपने दिल में चिल्लाया, परम देव विस्फोट मुट्ठी। उसका दाहिना मुक्का हिला। बस जैसे जैसे शक्ति एकत्रित हुई, पूरे नीलामी हॉल की आभा वापस खींच ली गई। इसने दिव्य सूची महल के युवक की हथेली पर वार किया। आओ! गरज, गरज, गरज। जैसे ही मुट्ठी और हथेली टकराईं, सदमे की लहर ने एक जोरदार विस्फोट पैदा किया। दिव्य सूची महल का युवक सीधे छत से टकराया और जोर से नीचे गिर गया। उसने एक बड़ा मुंह खून उगला। ठीक उसी पल उसकी भुजा फटने लगी। बैंग बैंग। विस्फोट एक के बाद एक सुनाई दिए। वह इसे बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर पाया। उसकी भुजा फट गई। उसका आधा शरीर फट गया। अंत में उसका सिर भी उड़ गया। पूरा दर्शक वर्ग हिल गया। कई लोगों के दिलों में एक सिहरन दौड़ गई। यह दिव्य सूची महल का एक विशेषज्ञ था और वह वास्तव में मर गया। बैंगनी वस्त्र पहने लड़की ने भौहें चढ़ाई। अचानक बैंगनी वस्त्र पहने लड़की अचानक चिल्लाई, आर्यन सावधान। कुनलुन जाति के बड़े ने उस पल को भांप लिया जब बैंगनी वस्त्र पहने लड़की का ध्यान भटक गया था और ठंडे स्वर में चिल्लाया, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। धमाका। उसकी हथेली एक पंजे में बदल गई और बैंगनी वस्त्र पहने लड़की के गले की ओर झपटी। आर्यन के रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। इस क्षण वह एक शिकार की तरह था जिस पर नजर रखी जा रही थी। बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था, जैसे अगर वह हिलता तो मर जाएगा। हवा में एक आकृति बाहर निकली। दिव्य सूची महल का युवक। वह मरा नहीं था। आर्यन नहीं जानता था, लेकिन उसे यकीन था कि उसके सामने वाला युवक पहले वाले युवक जैसा ही था। बिल्कुल कोई अंतर नहीं था। दिव्य सूची महल के युवक ने ठंडे स्वर में कहा, लगता है कि राक्षस द्वीप से मिली खबर सच है। तुम्हारे पास सचमुच एक मुट्ठी तकनीक है जो लोगों को मारकर उड़ा सकती है। सौभाग्य से मैं तैयार था। हा हा हा। तुम्हें इस मुट्ठी तकनीक का फिर से उपयोग करने में लंबा समय लगेगा, है ना? ही। आर्यन, अब तुम्हारे पास और कौन सी चालें हैं? हाँ हाँ हाँ। दिव्य सूची महल अत्यंत शक्तिशाली था। यह प्राचीन देवता युद्ध में सबसे शक्तिशाली शक्ति थी, जो मुख्य दिव्य हॉल के बाद दूसरे स्थान पर थी। दिव्य सूची महल को बहुत पहले से पता था कि आर्यन ने द्वीप छोड़ दिया था और वे आर्यन के बारे में जानकारी भी तेजी से इकट्ठा कर रहे थे। देव विस्फोट मुट्ठी उनमें से एक थी। राक्षस द्वीप पर बहुत से लोग इस मुट्ठी तकनीक के बारे में जानते थे। इसे इकट्ठा करना मुश्किल नहीं था। आर्यन सदमे में था और मुस्कुराया, लगता है कि कोई वास्तव में मुझे पहले मरते हुए देखना चाहता है। क्या यह मुख्य देवता है या तुम्हारा तथाकथित देवता का पुत्र? दिव्य सूची महल का युवक हंसा, यह नीलामी वास्तव में तुम्हें लक्षित नहीं कर रही थी, तुम ही थे जो इसमें शामिल होना चाहते थे। यदि तुमने उस समय दिव्यसार इस्पात का वह टुकड़ा सौंप दिया होता तो तुम कुछ और दिन जीवित रह सकते थे, लेकिन अब ही। तो चलो एक साथ मरते हैं। जैसे ही उसने अपना वाक्य खत्म किया, दिव्य सूची महल के युवक के शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति निकली। यह एक बवंडर की तरह था। आर्यन, मर जाओ। हवा में एक विस्फोट की आवाज आई और युवक के हाथ में एक तलवार दिखाई दी जो आर्यन के माथे की ओर चुभ रही थी। तेज, सटीक, निर्दयी।
बचने का कोई रास्ता नहीं था और आर्यन ने बचने के बारे में सोचा भी नहीं। विचार चला, क्रिटिकल हिट शक्ति विलय करो, कवच भेदन शक्ति विलय करो। धमाका धमाका, दोनों शक्तियां उसके शरीर में विलीन हो गईं और आर्यन ने अपने शरीर का उपयोग करके उसी समय आगे की ओर दौड़ लगाई, अपने महत्वपूर्ण अंगों से बचते हुए और अपने शरीर का उपयोग करके अवरुद्ध किया। पूछ, आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2002। युवराज। आर्यन एक पागल था। बहुत से लोग यह जानते थे। देव सूची महल के लोग भी जानते थे कि आर्यन स्पष्ट रूप से जानता था कि नौक्रांति स्वर्ग आत्मा फूल नकली था, फिर भी वह इसमें शामिल होना चाहता था। अगर यह पागलपन नहीं था तो और क्या था? हालांकि देव सूची महल के युवक को यह उम्मीद नहीं थी कि वह इतना पागल होगा कि अपनी लंबी तलवार को रोकने के लिए अपने शरीर का उपयोग करेगा। यह कितना पागलपन था! वह तो बस मौत को दावत दे रहा था। किसी को यह जानना था कि उसकी लंबी तलवार की शक्ति कोई साधारण हमला नहीं था। जब लंबी तलवार शरीर में प्रवेश करती थी तो तलवार की शक्ति फट जाती थी और जो शक्ति उसने लंबी तलवार में डाली थी वह भी फट जाती थी। वह इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता था। उसका शरीर हिलकर लुगदी बन जाता, लेकिन आर्यन को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसने जबरदस्ती दर्द सहा। उसने उसकी ओर गहरी आंखों से घूरा। इस क्षण युवक का दिल बैठ गया। पागल! इस बीच उसके दिल में एक ठंडक दौड़ गई। आर्यन के कार्य बहुत पागलपन भरे थे। पलक झपकते ही जैसे ही यम की तलवार नीचे गिरी, आर्यन गरजा, देव विस्फोट मुट्ठी के अलावा मेरे पास एक ऐसा जीवन भी है जो मेरे जीवन की परवाह नहीं करता है। क्या तुमने उसे इकट्ठा किया है? धमाका! उसने जोरदार वार किया। कवच भेदन शक्ति और आलोचनात्मक प्रहार शक्ति फट गईं। देव सूची महल का युवक अपनी तलवार समय पर नहीं निकाल पाया। यम की तलवार को नीचे गिरते देख उसके शरीर पर दिव्य प्रकाश चमका और उसका शरीर सुनहरा हो गया। बस, तुम मुझे चोट पहुंचाना चाहते हो? हम मैं अपने पूरे जीवन सपने देखता रहा हूं। देव सूची महल के किशोर ने उपहास किया। उसका हमला मजबूत था और उसकी रक्षा भी। देव सूची हॉल के विशेषज्ञ प्राचीन देव युद्धों के सभी शीर्ष विशेषज्ञ थे। जैसे ही वे युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते, उन्हें मुख्य देव हॉल के देवताओं में स्थान दिया जाता। आदिम देवता युद्धों में उन्हें डरने की कोई बात नहीं थी। हालांकि वह आर्यन को बिल्कुल नहीं समझता था, न ही वह आर्यन की शक्ति को समझता था। तलवार नीचे गिरी। शक्ति रक्षा को अनदेखा करती है। भले ही मेरे पास स्वर्णकाय अधिकार हो, मैं फिर भी एक आलोचनात्मक प्रहार करने में सक्षम हूं। वालाला! सुनहरी रोशनी चारों दिशाओं में बिखर गई। इसे सहन करने में असमर्थ देव सूची महल के युवक के सिर के ऊपर एक लंबी चमकीली लाल संख्या तैरने लगी। आलोचनात्मक क्षति 1,93,22,222। लगभग 2 करोड़ क्षति। एक अचानक प्रहार से देव सूची महल के युवक ने खून की उल्टी की। इस चाल ने उसे लगभग मार ही दिया था। पहले कभी नहीं किसी ने भी उसे इस तरह चोट पहुंचाने में सक्षम नहीं था, और वह भी उसकी सबसे मजबूत रक्षा के तहत। धमाका! हवा में जोर से गिरते हुए युवक का चेहरा भयंकर हो गया और वह गर्जा, असंभव! तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। बिल्कुल असंभव।
आर्यन मुस्कुराया और बोला, मैं भाग्य के देवता को भी मार सकता हूँ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचा सकता। क्या तुम भाग्य के देवता से ज्यादा मजबूत हो सकते हो? अचानक आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया और यम के किनारे से वार किया। शून्यता बिखर गई और बिजली की तलवार की आभा ने तबाही मचा दी। युवक जमीन पर लुढ़क गया, मुश्किल से हमले से बचते हुए। हालांकि जब बिजली का बोल्ट उसके शरीर पर लगा तो उसके सिर के ऊपर 1 और 10 लाख क्षति तैरने लगी। कवच भेदन शक्ति। इसने सभी रक्षा को अनदेखा कर दिया और 100% आलोचनात्मक प्रहार दर थी। इस तरह का प्रभाव बस बहुत बढ़िया था। देव सूची महल का युवक बेहद शर्मिंदा था। वह क्रोधित था, लेकिन आर्यन उसे खड़े होने का मौका नहीं देगा। उसकी कमजोरी का फायदा उठाओ और उसे मार डालो। यदि वे उसे अपंग करना चाहते थे तो उन्हें उसे मारना ही था। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। धमाका। बहादुर का शरीर हल्का सा धंसा और वह कुछ कदम पीछे हटा। वह उत्साह से जोर से हंसा, दिलचस्प, हा हा हा। जीवन का द्वार खोलो। बस। उसके शरीर पर शक्ति एक बार फिर बढ़ गई। एक मोटी आभा उसके शरीर के चारों ओर काले लपट की तरह घूम रही थी। सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी भौंचक्का रह गया। यह आ रहा है। बहादुर आगे बढ़ा। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। धमाका। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। राक्षस। अगर मैं राक्षस हूं तो क्या हुआ? वांग ताई गरजा क्योंकि उसने स्वर्ण विष लाश की एक बाह तोड़ दी और उसे वांग परिवार के बड़े के सामने फेंक दिया। स्वर्ण विष लाश द्वारा छोड़ा गया विष वांग ताई के खिलाफ पूरी तरह से बेकार था। यह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। स्वर्ण विष लाश वांग ताई द्वारा पूरी तरह से दबा दी गई थी और उसे जवाबी हमला करने का मौका भी नहीं मिला था। उसने पहले ही राक्षस होने का बोझ फेंक दिया था। चूंकि वह एक राक्षस था तो वह एक राक्षस होगा। इस दुनिया में कोई भी विशेषज्ञ का मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं करता था, भले ही यह विशेषज्ञ एक राक्षस हो। वांग परिवार के बड़े का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींची और चिल्लाया, उसे मार डालो, उसे मार डालो, उसे मेरे लिए मार डालो। अतुलनीय घृणा। झाओ परिवार के विशेषज्ञ वांग ताई को घेर लिया। वांग ताई घृणित था और उपहास किया, तुम सब आओ। तुम तीनों महान परिवारों के सभी लोग आओ। ऐसा लग रहा था जैसे वह पागल हो गया हो। बैंगनी कपड़े वाली लड़की खतरे से घिरी हुई थी और वह कुछ हद तक विरोध करने में असमर्थ थी। हालांकि वह कुनलुन जाति की खेती के तरीकों और चालों को समझती थी, उसकी अपनी खेती का आधार मजबूत नहीं था। उसकी खेती का आधार केवल एक मध्यस्तरीय निम्नदेव का था। उसकी ताकत युद्ध में नहीं थी। यदि रात्रि राजा घाटी के कुछ हत्यारों ने उसके लिए हमले को नहीं रोका होता तो वह बहुत पहले ही मर चुकी होती। कुनलुन के बड़े ने देव सूची महल के गंभीर रूप से घायल युवक को देखा और भौंचक्का रह गया। चिल्लाया, बच्चे, यदि तुम उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हो तो तुम्हें कभी शांति का दिन नहीं मिलेगा। बैंगनी कपड़े वाली लड़की भी हैरान रह गई। वह कौन है? कुनलुन के बड़े ने कहा, युवराज। बैंगनी कपड़े वाली लड़की की आंखें हिल गईं और उसका दिल बैठ गया। युवराज, युवराज। देव सूची महल के संस्थापक, आदिम देव युद्ध में सबसे मजबूत विशेषज्ञ, मुख्य मंदिर के सर्वोच्च विशेषज्ञ और प्रकाश गुट के कमांडर। सही है। वह उसका सबसे बड़ा बेटा है। अगर उसे कुछ होता है तो यहाँ हर कोई उसके साथ मरेगा। कुनलुन के बड़े ने बैंगनी कपड़े वाली लड़की को घूरा और फिर वह हिल गया। बस। वह युवराज के बगल में उतरा और आर्यन को घूरते हुए चिल्लाया, बच्चे,
तुम उसे फिर से छूने की हिम्मत करोगे। इस क्षण युवराज के सिर के ऊपर तैरते हजारों एचपी, इस तरह के एचपी को केवल एक वार से नॉक आउट किया जा सकता था। वह आखिर एक बॉस था। यह पहला बॉस था जिसका सामना उसे आदिम देव युद्ध में आने के बाद हुआ था। वह इसे कैसे नहीं छोड़ सकता था। यदि वह बॉस से मिलने पर उसे नहीं छोड़ता तो क्या वह अभी भी इंसान होता। वह एक जानवर जैसा ज्यादा था। आर्यन मुस्कुराया और बोला, मैं पहले ही कई बार हिल चुका हूं, मैं थोड़ा और हिलने की परवाह क्यों करूंगा। इस क्षण बैंगनी कपड़े वाली लड़की भी तेजी से दौड़ती हुई आई और आर्यन को पकड़ते हुए बोली, तुम इस व्यक्ति को नहीं मार सकते। युवराज जमीन से उठा, उसके बाल बिखरे हुए थे और वह बेहद दयनीय स्थिति में था। उसने आर्यन को दुष्टता से घूरा और कहा, आर्यन, जब तक तुम आदिम देव युद्ध में हो तुम्हारा अंतहीन शिकार किया जाएगा। बस इंतजार करो। तुम मुझे मारना चाहते हो? हूँ। अगर मैं मर गया तो इस शहर में हर कोई मेरे साथ मर जाएगा। मुझे छूने की कोशिश करो। युवराज, आदिम देव युद्ध का युवराज। किसकी हिम्मत थी उसे हिलाने की? मुख्य मंदिर की शक्ति को भूल जाओ। भले ही देव सूची महल की शक्ति हो, कोई भी परिवार या पंथ इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आर्यन के होठों का कोना पीछे हट गया और वह ठंडी हंसी हंसा, अयो, तुम बहुत घमंडी हो। मुझे तुम्हारे जैसे घमंडी लोग पसंद हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे घमंडी लोगों को कुचलकर मारने के लिए पैदा हुआ था। युवराज, भाड़ में जाओ। आर्यन हिल गया और आगे बढ़ा। युवराज, वह युवराज की परवाह क्यों करेगा? भले ही सर्वोच्च सम्राट उसके सामने होता, वह उसे फिर भी मार डालता। कोई भी उसे बॉस को मारने से नहीं रोक सकता था। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2003, हृदय भक्षक देव फंसाने वाला विष। आर्यन को आगे बढ़ते देख युवराज का मन तनावग्रस्त हो गया और उसने तुरंत चिल्लाया, उसे रोको मेरे लिए, उसे रोको मेरे लिए, जल्दी 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 जल्दी। उसके दिल में डर की एक लहर उठ गई। आर्यन एक पागल था, एक पूर्ण पागल। वह युवराज था, प्राचीन देव युद्ध में उसे छूने की हिम्मत कौन करेगा? कोई भी परिणाम भुगतने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हालांकि आर्यन एक पागल था। कुनलुन कबीले के बूढ़े व्यक्ति ने आर्यन के सामने एक कदम बढ़ाया और भारी आवाज में कहा, हट जाओ। जैसे ही उसकी आवाज फीकी पड़ी, एक अतुलनीय रूप से घनी जन्मजात देव आभा निकली, जिससे एक मजबूत सदमे की लहर बनी जिसने आर्यन के शरीर पर बज्र की आवाज के साथ प्रहार किया। धमाका! एक विस्फोटक आवाज गूंज उठी। आर्यन अचानक पीछे हट गया। जब वह अपनी मूल स्थिति में लौटा तो उसका चेहरा भयानक हो गया। बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने फिर से आर्यन की बाह पकड़ ली और सिर हिलाया, तुम उसे छू नहीं सकते। मूल रूप से बैंगनी कपड़े वाली लड़की को उस युवक की पहचान नहीं पता थी। वह केवल इतना जानती थी कि वह दिव्य सूची महल का एक विशेषज्ञ था, लेकिन अब जब उसे पता चला कि वह युवराज था तो वह निश्चित रूप से उसे छू नहीं सकती थी। अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। आर्यन का हाथ फड़क उठा, अगर तुम मुझे हिलने नहीं दोगे तो मैं करूंगा। मुझे विश्वास नहीं कि मैं तुम्हें आज नहीं मार सकता। अगर उसने बॉस को नहीं मारा तो उसे आर्यन नहीं कहा जाएगा। आर्यन एक बार फिर आगे बढ़ा। कुनलुन कबीले के शक्तिशाली व्यक्ति ने चिल्लाया, तुम खुद को ज्यादा आंकते हो। युवराज ने गुस्से में कहा, उसे मार डालो। कुनलुन कबीले के बूढ़े व्यक्ति की आंखें गहरी हो गईं
उसके शरीर पर जन्मजात देव आभा एक लौ की तरह निकली, जिससे एक हत्या की शक्ति बनी। आर्यन के आगे बढ़ने का इंतजार किए बिना उसने तुरंत उसे घेर लिया। यह भी इसी क्षण था। बहादुर आगे बढ़ा। धमाका। तुम मेरे बॉस को छूने की हिम्मत करते हो, तुम मौत को दावत दे रहे हो। उसने कुनलुन कबीले के बूढ़े व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई शक्तिशाली जन्मजात देव आभा को सीधे रोक दिया। अपने मोटे शरीर के साथ बहादुर जन्मजात देव आभा के भीतर 1 इंच भी नहीं हिला। उसके हाथ में काला विशाल आत्मा देव कुल्हाड़ा नीचे गिरा। बस एक बड़ा क्षेत्र टुकड़ों में कट गया। उसी समय तियानहुई मर्चेंट यूनियन का सफेद बालों वाला विशेषज्ञ भी उड़ गया और उसने आर्यन को एक बार फिर रोका। युवराज मर नहीं सकता था। यदि उसे कुछ भी होता तो जैसा कि कुनलुन के बूढ़े व्यक्ति ने कहा था, यहाँ मौजूद सभी लोगों को उसके साथ मरना होगा। बस एक शक्तिशाली शक्ति ने एक बार फिर आर्यन को रोक दिया। मुझे अनुमति दो। धमाका। वांग ताई ने सुनहरे विषमृत शरीर का सिर मोड़कर अलग कर दिया और आगे बढ़ा। उसकी स्वर्गीय हड्डी शक्ति निकल पड़ी और उसने सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की ऊर्जा को रोक दिया। आर्यन ने एक और कदम आगे बढ़ाया और युवराज के सामने आ खड़ा हुआ। युवराज की आंखें थोड़ी कांप उठीं और उसने गहरी आवाज में कहा, आर्यन, तुम मुझे मार नहीं सकते। तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं करते। अगर तुम मुझे मारते हो, तुम मर जाओगे। यहाँ हर कोई मर जाएगा। साथ ही राक्षस द्वीप पर जहाँ तुम देवता बने हो, वह सब कचरा मर जाएगा। सच में? आर्यन के होठों का कोना फड़क उठा। उसने अपनी यम की तलवार उठाई और काली चौड़ी तलवार युवराज के कंधे पर गिरी। धमाक। युवराज जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। युवराज ने कहा, आर्यन, मुझे मत मारो। मुझे मत मारो। मैं तुम्हें जो चाहोगे वह दूंगा। मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं। कृपया मुझे मत मारो। मौत के सामने देवता भी डर जाएंगे, अकेला एक युवराज क्या? वह डर गया था। आर्यन मुस्कुराया और बोला, क्या तुम बहुत घमंडी नहीं हो? क्या तुम देव सूची महल के विशेषज्ञ, आदिम देव युद्ध क्षेत्र लोक के युवराज नहीं हो? आओ आओ आओ, मुझे दिखाओ कि तुम कितने घमंडी हो। युवराज ने अपनी मुट्ठियां भींची, लेकिन उसमें आर्यन से लड़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। उसने कहा, आर्यन, मैं हार मानता हूं। अब से मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं रहूंगा। मैं अपना वादा निभाऊंगा। बस हार मान ली, आर्यन ने कहा। युवराज ने कहा, तो फिर तुम्हें और क्या चाहिए? ज्यादा घमंडी मत बनो। मैं युवराज हूं और मेरे पिता मुख्य मंदिर के देवता हैं। वह युद्ध क्षेत्र के कमांडर हैं। यदि तुम सचमुच मुझे मारते हो तो वह तुम्हें नहीं बख्शेंगे। सही कहा। तुम्हें घमंडी होना चाहिए। यदि तुम घमंडी होना चाहते हो, यदि तुम मुझे धमकी देना चाहते हो, तो यह तुम्हारी पहचान के अधिक अनुरूप है। मुझे तुम्हारे जैसे दूसरी पीढ़ी पर कदम रखना पसंद है। जैसे ही आर्यन ने अपनी बात खत्म की, यम तलवार चली। उसने क्षैतिज रूप से वार किया। नहीं, नहीं, मत। कई विशेषज्ञ गुस्से में गर्जना कर रहे थे। बैंगनी कपड़े वाली लड़की भी भौहें सिकोड़ ली थी और उसका शरीर कांपने लगा था। कड़क धारियों की एक धारा, क्षैतिज वार। युवराज का सिर उसकी गर्दन से अलग हो गया और उसी क्षण उसकी आंखें बाहर निकल आईं और वह सीधे आर्यन को घूर रहा था और शून्य से एक आवाज गूंज उठी, आर्यन, मेरे पिता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आर्यन ने घृणा से कहा, उसे बुलाओ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा।
कौन किसे नहीं छोड़ेगा। इस क्षण जब उसकी स्वास्थ्य सबसे नीचे गिर गया तो सिस्टम से आवाज आई। हालांकि उसी समय जिस क्षण आर्यन ने युवराज को मारा, उसके शरीर से अचानक एक अतुलनीय रूप से मजबूत शक्ति निकली और धुएं के एक गोले की तरह वह आर्यन के शरीर में घुस गई। बस आर्यन का शरीर कांप उठा और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। बैंगनी कपड़े वाली लड़की का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। हृदय भक्षक देव फंसाने वाला विष। आकाश देव। आर्यन का दिमाग जैसे बंद हो गया था। वह अपनी चेतना के सागर को महसूस नहीं कर पा रहा था, न ही वह अपने मन के अस्तित्व को महसूस कर पा रहा था। वह पूरी तरह से एक शून्य दर्द में था। वह लगातार पीछे हट रहा था। वह उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा था और उसका पूरा शरीर बेहद असहज महसूस कर रहा था। युवराज के पिता आकाश देव थे। उन्होंने युवराज के शरीर में मृत्यु का विष बोया था। जो कोई भी उसे मारेगा, उस पर हृदय भक्षक देव फंसाने वाले विष का हमला होगा, जिसका विरोध करना असंभव होगा। उस समय आर्यन को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला। बॉस, भाई आर्यन। आर्यन। तीनों के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। कुनलुन कबीले का बुजुर्ग, सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति और वांग, क्यूरी और झाओ परिवारों के बुजुर्ग सभी युवराज के मृत शरीर की ओर दौड़े। कुनलुन कबीले के बुजुर्ग की आंखें भयानक हो गईं जब उसने डगमगाते आर्यन को देखा और गर्जना की, उसे मार डालो। आर्यन को मुख्य दिव्य महल चाहता था। उसे देवता पुत्र चाहता था। आर्यन का सिर प्राप्त करने से मुख्य दिव्य महल को आगे बढ़ने और देवता पुत्र को आकाश देव को शांत करने की अनुमति मिल सकती थी। आर्यन को मरना ही होगा। यदि आर्यन नहीं मरता तो उन्हें मरना होगा। धमाका। आर्यन दर्द भरी अभिव्यक्ति के साथ जमीन पर गिर पड़ा। ड्रैगनाकार का निशान। ड्रैगन अग्नि। जलाओ। चाहे आर्यन कितना भी पुकारता, ड्रैगन का निशान शांत रहा और विष भक्षण ड्रैगन अग्नि नहीं छोड़ी। आर्यन की चेतना धुंधली होती गई। कौन सोच सकता था कि कोई अपने ही बेटे में ऐसा घातक विष लगाएगा। बॉस, बहादुर ने गर्जना की। उसकी आंखें भयानक हो गईं जब वह मुड़ा और उस पर हमला करने वाले लोगों को घूरते हुए बोला, तुम्हारे पूर्वजों की। उसके शरीर पर काली नरक ऊर्जा फट पड़ी। इसने सीधे उसके आसपास के 1 दर्जन लोगों को धूल में कुचल दिया। असीम क्रोध। बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने तुरंत निर्णय लिया और कहा, रात्रि राजा घाटी के हत्यारों, सुनो, उन्हें रोको। अभी लड़ने का समय नहीं है। हमें उसे बाहर निकालना चाहिए और जल्दी से एंटीडोट खोजना चाहिए, अन्यथा। बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने भौहें सिकोड़ लीं। बहादुर ने कहा, बॉस को क्या होगा? बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने गंभीरता से कहा, वह मर जाएगा। उसकी आत्मा और मन निकाल लिए जाएंगे और हमेशा के लिए कहीं सील कर दिए जाएंगे, जिसे ढूंढना असंभव होगा। जल्दी यहां से भागो। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2004। हत्या का उन्माद। एक बार जब युवराज की मृत्यु हो गई तो कई लोग मर जाएंगे। तियान हुई व्यापारी संघ। कुनलुन गोत्र। वो तान शहर के झाओ, वांग, क्यूई और चेन परिवार सब मर जाएंगे। लेकिन अगर वे आर्यन को पकड़ पाते तो शायद ये लोग न मरते। तो जब बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने कहा कि वह वुतान शहर से भागना चाहती है, तो कुनलुन गोत्र के वृद्ध ने तुरंत चिल्लाया, उन्हें रोको, हम उन्हें भागने नहीं दे सकते। नाइट किंग घाटी के हत्यारों ने उन्हें रोक दिया। तियान हुई व्यापारी संघ। विभिन्न परिवारों के विशेषज्ञ भी आगे बढ़े।
अचानक पूरा तियान हुई सराय वध से भर गया था। खून नदी की तरह बह रहा था। हालांकि नाइट किंग घाटी के हत्यारे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। बैंगनी कपड़े वाली लड़की के तियान हुई सराय से बाहर निकलने से पहले ही उसे फिर से घेर लिया गया। तुम मालिक को ले जाओ और निकल जाओ, मैं रक्षा करूंगा। बहादुर ली युआनबा ने आगे बढ़कर मोर्चा संभाला। लेकिन उसके बाद खत्म करने से पहले ही स्काईवे होटल के बाहर से हत्या की आवाज आई और प्रवेश द्वार पूरी तरह से घिर गया। कुनलुन गोत्र का वृद्ध मुस्कराया, तुम भाग नहीं पाओगे। आज तुम सबको यहीं मरना होगा और युवराज के जीवन का मूल्य चुकाना होगा। फूट! बहादुर ली युआनबा चिल्लाया, मैं देखना चाहता हूं कि कौन हिम्मत करता है ऊपर आने की। नाइट किंग घाटी के सभी हत्यारे मर चुके थे, केवल वे 4 बचे थे। वुतान शहर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। घिरे हुए वुतान शहर के सभी मार्शल कलाकार उन्हें रोकेंगे, क्योंकि अगर वे भाग गए तो शहर में हर कोई मर जाएगा। बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने माथा सिकोड़ा। उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। युवराज का प्रभाव बहुत भयानक था। आर्यन गहरी बेहोशी में चला गया था। दिल को फंसाने वाला विष जैसे आत्मा और मन के विष का एक विषनाशक होना चाहिए, अन्यथा वह कभी नहीं जागेगा। धमाका! दोनों तरफ के लोग अचानक एक कदम आगे बढ़े और घेराबंदी एक बार फिर सिकुड़ गई। वांग ताई चिल्लाया, उनके साथ लड़ो। बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने तुरंत कहा, जल्दबाजी मत करो। बहादुर ली युआनबा ने कहा, लड़ने के अलावा और कोई रास्ता है नहीं। धिक्कार है। अगर किसी ने मालिक के एक बाल को भी छुआ तो मैं उसे इतना उड़ा दूंगा कि वह नरक में भी नहीं जा पाएगा। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींची, उसकी नसें चटक रही थीं। बहादुर ली युआनबा गुस्से में था, लेकिन साथ ही वह थोड़ा घबराया हुआ भी था। उसके पास असीमित शक्ति थी, लेकिन मार्शल वेदी शहर में बहुत सारे लोग थे। अगर वह लड़ता तो वह भाग नहीं पाएगा। एक सफेद बालों वाला देवता वृद्ध, कुनलुन गोत्र का बूढ़ा आदमी। इन 2 विशेषज्ञों के संयोजन के तहत वहां मौजूद कोई भी उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। बहादुर ली युआनबा ने मन ही मन सोचा, काश सभी भाई यहां होते। अगर अष्टयुद्धदेव मौजूद होते तो देवता के आने पर भी डरने की जरूरत नहीं होती। बैंगनी वस्त्रधारी युवती सोचती रही, हमारी साधना के साथ बाहर निकलना मुश्किल नहीं है। लेकिन वह बेहोश है तो एक बेहोश व्यक्ति को साथ लेकर बाहर निकलना मुश्किल होगा। थोड़ी देर बाद जब बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने बहादुर ली युआनबा की पीठ पर ताबूत देखा तो उसने तुरंत कहा, रूबी, क्या तुम्हारा ताबूत लोगों को रख सकता है? अरे! बहादुर ली युआनबा चौंक गया और बोला, मेरा ताबूत? क्या तुम कह रही हो कि हमें मालिक को अंदर रखना चाहिए और हम तीनों लड़कर बाहर निकलेंगे? बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने बहादुर ली युआनबा की ओर देखा और सिर हिलाया, तुम्हारी दिव्य शक्ति के साथ जब तक आर्यन सुरक्षित जगह पर है, हमारे लिए लड़कर बाहर निकलना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि एक जीवित व्यक्ति को ताबूत में रखना अशुभ था। हालांकि इस समय बहादुर ली युआनबा ने ज्यादा नहीं सोचा और बोला, ठीक है। उसी पल उसकी पीठ पर रखा विशाल चमत्कार देव पत्थर का ताबूत हिल गया। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। धमाका! ताबूत का ढक्कन गिरा और अंदर एक चमकीला बैंगनी काला विशाल चमत्कार देव लेटा हुआ था। वह एक जीवित बड़े डंपलिंग की तरह था जो गहरी नींद में सो गया था। बहादुर ली युआनबा का स्तर बढ़ गया। ताबूत के अंदर का व्यक्ति भी स्तर बढ़ गया। हालांकि
बहादुर ली युआनबा ने विशाल चमत्कार देव की शक्ति का उपयोग नहीं किया। जल्द ही बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने आर्यन को पत्थर के ताबूत में रख दिया। बहादुर ली युआनबा ने धीरे से कहा, मालिक, मैंने तुम्हें गलत समझा, थोड़ा सिकुड़ जाओ पहले। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। धमाका। ताबूत एक बार फिर बंद हो गया। बहादुर ली युआनबा ने उसे अपनी पीठ पर उठाया और अपनी मुट्ठियां कसकर भींची। धमाका धमाका। शुद्ध शक्ति निकली, एक शक्तिशाली विस्फोट का निर्माण किया। हे बहादुर ली युआनबा मुस्कुराया और मूर्खता से हंसा और बोला, अब आओ। अब कोई चिंता नहीं थी। वह पूरी ताकत से मार सकता था। कुनलुन गोत्र के बूढ़े आदमी ने माथा सिकोड़ा और ठंडी आवाज में बोला, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह भाग सकते हो? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि युवराज की मृत्यु का क्या मतलब है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वह कितना भयानक है। कुनलुन गोत्र के बूढ़े आदमी की आवाज भारी हो गई और पूरे मार्शल वेदी शहर में फैल गई। सब लोग सुनो, हमें उन चारों को भागने नहीं देना चाहिए, वरना मार्शल वेदी शहर खून की नदियों से बह जाएगा। मारो मारो। योद्धाओं ने आसमान और धरती को घेर लिया और आगे बढ़े। एक चिमटा हमला, जैसे उन्हें मुर्गे का खून पिलाया गया हो। वे अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे और उन्हें करना ही था। अगर आर्यन नहीं मरा तो वे मर जाएंगे। बहादुर ली युआनबा ने गंभीरता से कहा, तुम सब आओ। दर्द का द्वार खोल दो। वज्र वर्जित तकनीक। बहादुर ली युआनबा के निरंकुश शरीर के 3 द्वार अचानक खुल गए। दर्द के द्वार से अतुलनीय रूप से घनी शक्ति फट पड़ी। उसने एक हाथ से विशाल चमत्कार देव कुल्हाड़ी पकड़ी और एक कदम आगे बढ़ाया। उसके शरीर पर शुद्ध शक्ति एक बवंडर की तरह फैल गई। विशाल चमत्कार देव कुल्हाड़ी ने झपट्टा मारा। लोगों का एक बड़ा समूह जो आगे बढ़ा था उड़ गया। बैंगनी कपड़े वाली लड़की और वांग ताई ने तुरंत उसका पीछा किया। आओ, तुम सब मुझ पर आओ। बहादुर ली युआनबा ने पागलों की तरह मारना शुरू कर दिया। जो मुझे रोकेगा वह मरेगा। कुनलुन गोत्र के बूढ़े आदमी ने हमला नहीं किया, बल्कि कदम आगे बढ़ा। वह इंतजार कर रहा था। उस पल का इंतजार कर रहा था जब बहादुर ली युआनबा आराम करेगा। सफेद बालों वाला विशेषज्ञ भी इंतजार कर रहा था। वह एक ही वार में बेन को मारने का इंतजार कर रहा था। एक और जगह। देव सूची महल। वेदी पर युवराज की जेड टैबलेट अचानक वेदी से गिर गई, जिससे पूरा देव सूची महल कांप उठा। क्या हो रहा है? कुछ बुरा हुआ है, कुछ बुरा हुआ है, कुछ बुरा हुआ है, कुछ बड़ा हुआ है। युवराज मार्शल वेदी शहर में मर गया है। धत! तुरंत विशेषज्ञों को भेजो और उसे मेरे लिए ढूंढो। देव सूची महल में हर विशेषज्ञ की अपनी जेड टैबलेट वेदी में रखी जाती थी। इन जेड टैबलेट में उनकी आभा का एक झोंका होता था और एक बार जब वे मर जाते थे तो जेड टैबलेट गिर जाती थी। युवराज की जेड टैबलेट गिर गई। देव सूची महल के सभी विशेषज्ञ चौंक गए। युवराज की खेती सबसे मजबूत नहीं थी, लेकिन उसकी पहचान देव सूची महल में हर कोई जानता था। उसकी मौत से कई लोगों के दिलों में एक सिहरन दौड़ गई। केवल आधे मिनट में देव सूची महल के 100 विशेषज्ञ एक साथ उड़ गए, मार्शल वेदी शहर की ओर उड़ते हुए। प्रभु, क्या हमें मुख्य मंदिर को सूचित करना चाहिए? क्या हमें आकाश देव को सूचित करना चाहिए? हॉल के अंदर एक बूढ़े आदमी ने अपने शरीर को मोड़कर पूछा। ऊंची सीट पर आदमी ने माथा सिकोड़ा और गंभीरता से कहा,
आखिरकार कौन युवराज पर हमला करने की हिम्मत करता है? क्या वह जीने से थक गया है? हे, हवा फटने वाली लग रही थी। हत्या की इच्छा बेहद अशुभ थी। कुछ देर बाद आदमी ने कहा, मुख्य मंदिर को सूचित करो, आकाश देव को सूचित करो, चाहे कुछ भी हो। युवराज हमारे देव सूची महल का सदस्य है। हमें चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, हमें उस व्यक्ति को जिंदा पकड़ना होगा। उसे जिंदा पकड़ो। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और कहा, मैं तुरंत करता हूं। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2005। बहादुर गंभीर रूप से घायल। युद्धवेदी नगर। आकाश अंधेरा था और धरती धुएं से भरी थी। पूरा का पूरा युद्धवेदी नगर खून से लथपथ था। 3 दिन और 3 रातों तक चले भीषण युद्ध के बाद बहादुर, वांग ताई और बैंगनी कपड़े वाली लड़की थक चुके थे। उनकी दैवीय शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी और उनके शरीर खून और घावों से ढके थे। इस समय वे युद्धवेदी नगर के नगर द्वार से केवल 100 मीटर दूर थे। 100 मीटर के भीतर भीड़ उमड़ रही थी। किसी ने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। यदि वह नहीं मरता तो वे मर जाते। वे अब और रुक नहीं सकते। मैं अब और रुक नहीं सकता। उनके शरीर में कोई दैवीय शक्ति नहीं बची है। आसपास के लोग चिल्ला रहे थे और घेरा एक बार फिर से कस गया। भीड़ आगे बढ़ रही थी। जब तक तुम आर्यन को हमारे हवाले नहीं कर देते, हम तुम्हें जाने देंगे। क्या तुम समझते हो? हमें केवल आर्यन का जीवन चाहिए। उसे पहले ही हृदय भक्षक देव फंसाने वाला विष दिया जा चुका है। इस विष का कोई प्रतिविष नहीं है, वह निश्चित रूप से मर चुका है। उसे हमें सौंप दो और तुम आजाद हो जाओगे। लोग लगातार कह रहे थे। बहादुर ने घूर कर चिल्लाया, अगर तुम में हिम्मत है तो ऊपर आओ और उसे ले लो, भीड़ में बातें मत करो। इस क्षण भीड़ में हंगामा मच गया। वांग ताई, तुम राक्षस, देखो कौन आया है। वांग परिवार की भीड़ में एक बूढ़ा आदमी एक महिला को, जो 50 से अधिक उम्र की थी लेकिन जिसके बाल सफेद थे, भीड़ से बाहर लाया। महिला ने वांग ताई को आंसू भरी आंखों से देखा और कहा, ताई। माँ। वांग ताई की आवाज कांप रही थी। अपनी माँ को देखते हुए उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल में सुइयां चुभाई जा रही हों। वह कभी फूल की तरह सुंदर थी और युद्धवेदी नगर की नंबर 1 सुंदरता थी, लेकिन अब वह केवल 40 के दशक में थी, लेकिन वह 70 या 80 साल की बूढ़ी महिला जैसी दिख रही थी। नीला ड्रैगन ऐसा नहीं दिखता था। अपनी माँ को इस तरह देखकर वांग ताई का दिल दुख रहा था। यह बहुत दर्दनाक था, एक अवर्णनीय दर्द। महिला के पास आने का इंतजार किए बिना वांग परिवार के बड़े ने उसकी पीठ पर लात मारी, जिससे वह जमीन पर घुटनों के बल गिर गई और चिल्लाया, वांग तंगकुन, क्या तुम्हें अभी भी अपनी माँ का जीवन चाहिए? अपनी माँ को जमीन पर घुटनों के बल देखकर वांग ताई पागल हो गया और गर्जना की, वांग जगकुन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाँ हाँ हाँ। वांग जगकुन हंसा और बोला, राजा ताई, मैं तुम्हें चुनने का मौका देता हूं। तीनों में से एक चुनो। तुम अपने आसपास किसी को भी मार सकते हो या तुम खुद को मार सकते हो। एक बार जब तुम यह कर लोगे तो मैं तुम्हारी मां को जाने दूंगा। महिला ने तुरंत सिर हिलाया, ताईर, ऐसा मत करो। चुप रहो। पटाक। उसने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। तुम्हारे जैसी एक कमीनी ही ऐसे राक्षस को जन्म दे सकती है। देखो तुम्हारे बेटे कैसा दिखता है। क्या राक्षस है?
आह आह। ताई वांग के पागलों जैसे रूप को देखकर वांग परिवार के कई शिष्य हंसे। एक राक्षस हमेशा राक्षस ही रहेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि राक्षस इतने धर्मपरायण होंगे। महान बड़े, चूंकि वह इतना धर्मपरायण है तो आप उसकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते? हाँ, वांग ज़नकुन ने उपहास किया। वांग ताई, जब तक तुम खुद को मार लेते हो या अपने आसपास के लोगों में से किसी एक को मारते हो, मैं तुम्हारी माँ और तुम्हें छोड़ दूंगा। जल्दी करो और फैसला लो। राजा ताई गुस्से में गर्जना की। उसकी आंखें खून से लाल थीं और वह लगातार कोस रहा था। जितना ज्यादा उसने कोसा, वांग परिवार के लोग उतना ही ज्यादा हंसे। बहादुर ने चिल्लाया, मैं मरूंगा। वांग ज़नकुन की आंखें चमकीं और वह हंसा, ठीक है, तो तुम मर जाओ। बहादुर तीनों में सबसे मजबूत था। यदि वह मर जाता तो राजा ताई और महिला युद्ध वेदी नगर से बाहर नहीं निकल पाते। आर्यन का तो कहना ही क्या, जो ताबूत में लेटा था। हर कोई अंदर ही अंदर खुश था। बहादुर बहुत भयानक था। वह एक पूरा राक्षस था। राजा ताई ने बहादुर को देखा और कहा, भाई ली। बहादुर ने कहा, मैं मरूंगा और तुम उन्हें जाने दोगे? महिला ने तुरंत कहा, नहीं, चुप रहो। पटाक। वांग ज़नकुन ने उसे फिर से थप्पड़ मारा। महिला के सफेद बाल बिखरे हुए थे, उसके चेहरे पर 5 उंगलियों का निशान था और उसके मुंह के कोने से खून निकल रहा था। हालांकि उसकी आंखें अत्यंत दृढ़ थीं और उसने कहा, ताईर, माँ को तुम पर हमेशा गर्व रहा है। तुम अपने लिए या दूसरों के लिए जी सकते हो। अपना रास्ता चुनो और अंत तक दृढ़ रहो। माँ तुम्हें स्वर्ग से देख रही होगी। माँ को हाल ही में हुई हर चीज के बारे में पता है। तुम्हारे पास अच्छे दोस्तों और अच्छे भाइयों का एक समूह है। माँ तुम्हारे लिए सचमुच खुश है। उनके साथ रास्ते पर चलो। समाप्त। महारानी का माथा जमीन पर तेजी से लगा। उसका सिर फट गया। उसका शरीर अचानक उछला और उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ उसने राजा ताई को देखा और धीरे धीरे जमीन पर गिर गई। आह! माँ! राजा ताई का दिल एक पल में गायब हो गया और यह भी इसी क्षण था कि वह विस्फोटक रूप से बाहर निकला। वांग ज़नकुन की आंखें दुष्ट हो गईं, कमीनी डायन। उसने महिला के सिर पर पैर रखा और बेरहमी से रौंदा। उसका सिर सीधे कुचल दिया गया। बहादुर क्रोधित था। उसने क्रूरता पहले भी देखी थी, लेकिन उसने ऐसी क्रूरता कभी नहीं देखी थी। उसका पूरा शरीर भी तुरंत बाहर निकल आया। उसे मार डालो। वांग ज़नकुन की आंखें दुष्ट हो गईं और उसके बगल में वांग परिवार के शिष्य तेजी से आगे बढ़े। आह! आह! राजा ताई ने बिल्कुल बचाव नहीं किया। कुछ ही क्षण में उसके शरीर को तलवार ने भेद दिया, जिससे खून बह निकला, लेकिन उसकी गति बिल्कुल भी कम नहीं हुई। उसका शरीर अचानक उछला। वह सीधे वांग ज़नकुन के शरीर पर कूद पड़ा, मुंह खोला और बेरहमी से वांग ज़नकुन की नाक काट ली। उसकी मुट्ठियां पागलों की तरह वार कर रही थीं। आह 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 आह! वह गुस्से में गर्जना करता रहा। गुस्सा निकालना। वांग ज़नकुन बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। उसका पूरा चेहरा मांस और खून का एक ढेर था और वह अकड़कर मर गया। हालांकि राजा ताई रुका नहीं और तब तक हमला करता रहा जब तक कि वांग ज़नकुन का चेहरा छेद नहीं गया और खून का एक पोखर बन गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास सिर ही न हो। इस क्षण वांग परिवार के सभी शिष्य हक्के बक्के रह गए थे। बहादुर राजा ताई के पीछे खड़ा था, दूसरों के हमलों का मजबूती से सामना कर रहा था। हालांकि इस क्षण
कुनलुन गोत्र के बूढ़े आदमी और सफेद बालों वाले विशेषज्ञ जो भीड़ में छिपे हुए थे, अचानक हिलने लगे। बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने तुरंत चिल्लाया, सावधान! एक चिमटा हमला! यह सीधे बहादुर की ओर तेजी से बढ़ा। बहुत तेज। 3 दिन और 3 रातों तक उन्होंने कोई हरकत नहीं की। वे बस इंतजार कर रहे थे। हमला करने का मौका मिलने का इंतजार कर रहे थे। राजा ताई के पागलपन, बहादुर के लापरवाह हमले का सामना करते हुए इस तरह का समय बहुत अच्छा था। बहादुर की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति में उसकी प्रतिक्रिया कितनी भी तेज क्यों न हो, उसका शरीर साथ नहीं दे पाएगा। धमाका धमाका! एक चिमटा हमला। बहादुर का शरीर जमीन से जड़ गया। दोनों तरफ की पसलियां टूट गईं। उसने मुंह से काला खून थूका। उसका चेहरा कागज जैसा पीला पड़ गया। हालांकि बहादुर मूर्खता से हंसा और बोला, बस इतना ही है तुम्हारे पास? उसने जोर से पकड़ रखा था। कुनलुन गोत्र के बूढ़े आदमी ने ठंडी हंसी हंसी और बोला, इतना समय हो गया है और तुम अभी भी डटे हुए हो। तुम्हारे आंतरिक अंग सब सड़ चुके हैं। क्या तुम अभी भी डटे रह सकते हो? शट द्वार खुले। महाशक्तिशाली एक देवता का चुपके से हमला। या तो वह हमला नहीं करता या वह एक ही वार में मार डालता। अगर कोई और होता तो कब का मर चुका होता। हालांकि बहादुर का शरीर आम लोगों से बिल्कुल अलग था। उसके शरीर को हजारों बार तपाया गया था, लेकिन फिर भी जब उसकी शक्ति खत्म हो गई तो वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वोंग ताई भी चौंक कर जागा। वह मुड़ा और बहादुर को देखा, जिसके मुंह से लगातार काला खून बह रहा था। वह तुरंत उसके पास दौड़ा और उसे सहारा दिया। बहादुर ने भोलेपन से कहा, ठीक है, यह छोटी सी चोट कुछ भी नहीं है। बैंगनी वस्त्र वाली लड़की ने भौहें चढ़ाई और अपने दिल में चिल्लाई, हे भगवान! बहादुर उनकी सबसे मजबूत युद्ध शक्ति था। यदि वह गंभीर रूप से घायल हो जाता तो वह निश्चित रूप से 100 मीटर की यह दूरी तय नहीं कर पाएगा। क्या करें? बैंगनी वस्त्र वाली लड़की घबरा गई। अभी भी जिद्दी हो? हाँ हाँ हाँ। मूर्ख, तुम्हें मरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तुम अभी भी क्यों चिपके हुए हो? आर्यन को हमें सौंप दो और हम तुम्हें शांति से मरने देंगे, कुनलुन वंश के बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अभी अभी उस चाल में अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया था। इस स्थिति में बहादुर निश्चित रूप से इसका सामना नहीं कर पाएगा। फुट! उसके सीने के नीचे काले खून का एक घूंट घुमड़ रहा था और वह खुद को रोक नहीं पाया और उसे थूक दिया। बहादुर का शरीर और भी कमजोर हो गया। सफेद बालों वाले विशेषज्ञ ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब और नहीं रुक सकते, है ना? हाँ हाँ हाँ। मैं सचमुच तुम्हारी इतनी देर तक टिके रहने की क्षमता की प्रशंसा करता हूँ। अगर तुम्हें थोड़ा और समय मिलता तो तुम शायद एक मध्य देवता या यहाँ तक कि एक उच्च देवता भी बन सकते थे। यह अफसोस की बात है। तुमने गलत स्वामी चुना और एक ऐसे व्यक्ति का अनुसरण किया जो मरने वाला है। अन्यथा आदिम देवता युद्धों में तुम्हारी निश्चित रूप से एक जगह होती। कुनलुन वंश के बुजुर्ग ने कहा, ठीक है, उसे सौंप दो। हूँ। बहादुर हाँफ रहा था और उसकी पीठ पर रखा ताबूत अचानक जमीन पर गिर गया। धमाका! ताबूत जमीन पर गिरा और जमीन वायलेंटली हिल गई। सफेद बालों वाले विशेषज्ञ और कुनलुन वंश के बुजुर्ग ने खुशी भरी मुस्कान दिखाई। बहादुर गंभीर रूप से घायल था, लेकिन बैंगनी वस्त्र वाली युवती और वांग ताई कोई समस्या नहीं थे। ताबूत जमीन पर गिर गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह सचमुच और सहन नहीं कर सकता था। ताबूत में
महाशक्तिशाली देव के शव की आंखें अचानक खुल गईं। उसी समय आर्यन के शरीर में प्रकाश की एक किरण उमड़ पड़ी। इसके तुरंत बाद महाशक्तिशाली देव का शव फिर से शांत हो गया, जैसे वह एक बार फिर गहरी नींद में सो गया हो। हालांकि उसके शरीर पर शक्तिशाली महाशक्तिशाली देव की आभा गायब हो गई थी। आर्यन के मन में एक आवाज गूंज उठी, आर्यन आर्यन आर्यन, मुझे कौन बुला रहा है? कौन है? महाशक्तिशाली देव की आवाज ने हृदयभक्षक आत्मा फंसाने वाले विष को तोड़ दिया और आर्यन के चेतना के सागर तक पहुंच गई। मैं महाशक्तिशाली देव हूं। बहादुर खतरे में है, तुम्हें जागना होगा। बड़ा आदमी। मैं महाशक्तिशाली देव जानता था कि आर्यन अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अपनी खुद की चेतना को भी महसूस नहीं कर पा रहा था, तो वह कैसे जाग सकता था? मैं तुम्हें अपना शरीर उधार दूंगा। मेरे शरीर का उपयोग करो। आर्यन सिहर उठा। क्या यह काम करेगा? महाशक्तिशाली देव ने कहा, तुम्हारी ताकत से यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं महसूस कर सकता हूं कि कई विशेषज्ञ युद्धवेदी नगर के करीब आ रहे हैं। तुम्हें जागना होगा, तुम्हें जागना होगा। केवल जागने से ही तुम सब कुछ रोक सकते हो। आर्यन ने उत्सुकता से कहा, तो मुझे अपने शरीर को नियंत्रित करने दो। महाशक्तिशाली देव ने कहा, ठीक है, मैं महान आत्मा दूरगमन तकनीक को सक्रिय करूंगा। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। एपिसोड 2006-2007। बहादुर ने गंभीरता से कहा, अगर तुम्हें मेरे बॉस की जिंदगी चाहिए तो आओ और ले लो। हाँ हाँ हाँ, तुम अभी भी पकड़े हुए हो? चलो देखते हैं तुम कब तक टिक सकते हो। कुनलुन वंश का बूढ़ा व्यक्ति अधीर हो रहा था और उसकी आंखों में सफेद बालों वाले विशेषज्ञ की ओर एक चमक थी। उसी पल दोनों ने फिर से हाथ मिलाए। एक देवता क्षेत्र के विशेषज्ञ की शक्ति कितनी शक्तिशाली थी, उसकी गति कितनी तेज थी। पलक झपकते ही वह शून्य में गायब हो गया और दो शक्तिशाली बल बहादुर की ओर उमड़ पड़े। बैंगनी वस्त्र वाली लड़की का चेहरा बदल गया और उसने कहा, रूबी सावधान। भाई ली सावधान। वांग ताई किनारे से रोकना चाहता था, लेकिन उसने पाया उसके बगल में बहादुर अचानक गायब हो गया था। इस समय बहादुर में वापस लड़ने की कोई ताकत नहीं थी। वह अचानक क्यों गायब हो गया? हवा में एक विस्फोटक आवाज सुनाई दी, द्वारों का द्वार खोलो, दर्शन का द्वार खोलो, मृत्यु का द्वार खोलो। लगातार 3 द्वार खुले, जिसका अर्थ था कि 8 द्वारों में से 6 द्वार खुल गए थे। यह बहादुर की वर्तमान सीमा थी। वह 8 द्वारों के आश्चर्य के द्वार को खोलने में असमर्थ था, लेकिन इन 6 द्वारों का खुलना दुनिया को चौंकाने और भूतों और देवताओं को रुलाने के लिए काफी था। हालांकि इस स्थिति में 6 द्वारों को खोलने से उसके शरीर को, विशेष रूप से उसकी जीवन अवधि को बहुत नुकसान होगा। हालांकि वह वज्र था। वह आर्यन के 8 महान अष्ट युद्धदेव का प्रमुख था और उसका जीवन आर्यन के लिए पैदा हुआ था। 3 द्वारों के खुलने से बहादुर के शरीर में शक्ति नदी की तरह समुद्र में बहने लगी। एक पल में। पूर्व अध्याय अगला अध्याय। धमाका। पूर्व अध्याय अगला अध्याय। धमाका। 2 जोरदार आवाजों के साथ उसने प्रत्येक हाथ में एक एक को पकड़ा।
ऐसा लग रहा था जैसे वह दो छोटे चूजों को पकड़े हुए हो। हर कोई हक्का बक्का रह गया था। हवा में बहादुर एक वज्र की तरह था, अपने हाथों में दो लोगों को देख रहा था। उसके शरीर पर 6 द्वारों की शक्ति पागलों की तरह जल रही थी। तुम्हें मेरे बॉस की जिंदगी चाहिए? क्या तुम लायक हो? जैसे ही उसने बात खत्म की, बहादुर का शरीर आसमान से नीचे गिरा। प्रत्येक हाथ में एक एक को पकड़े हुए उसने उन्हें जमीन पर जोर से पटक दिया। गरज, गरज, गरज। जमीन पागलों की तरह फट गई। युद्धवेदी नगर कांप उठा और कई 100 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ लगातार हिलता रहा। यह चाल सफेद बालों वाले विशेषज्ञ और कुनलुन वंश के बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत अपनी आधी जान गंवा दी। उनके मुंह से ताजा खून निकला और वे अतुलनीय पीड़ा में थे। उस क्षण उन्हें लगा कि बहादुर एक विशालकाय व्यक्ति की तरह था जिसने उन्हें तुरंत पकड़ लिया था। उनके प्रतिक्रिया करने का इंतजार किए बिना बहादुर ने उन्हें एक बार फिर हवा में उठा लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया, चिल्लाते हुए, क्या तुम लायक हो? गरज, गरज। सभी 6 द्वार खुल गए। बेजोड़ हिंसा। यह पूरी तरह से एक गड़बड़ होने की हद तक भयानक था। बहादुर बस बहुत भयंकर था। एक स्तर एक निम्न देवता की खेती के साथ वह सीधे एक देवता श्रेणी वाले को दबाने में सक्षम था। वज्र की शक्ति। पूर्व अध्याय अगला अध्याय। धमाका। पूर्व अध्याय अगला अध्याय। धमाका। लगातार पटकना। सफेद बालों वाले विशेषज्ञ और कुनलुन वंश के बूढ़े व्यक्ति की सांसें धीरे धीरे थम गईं। बहादुर ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और कुछ बार उन्हें जोर से पटकता रहा, लगातार चिल्लाता रहा, क्या तुम मेरे बॉस को छूने के लायक हो? क्या तुम लायक हो? अंत में उसका शरीर आधे में टूट गया। 2 महान विशेषज्ञ बस ऐसे ही मारे गए। शेष युद्ध योद्धा सभी हक्के बक्के रह गए थे। उन्होंने सोचा था कि बहादुर और अन्य 2 थक चुके थे और उनमें कोई ताकत नहीं बची थी, लेकिन अब क्या वह अभी भी इंसान था? वह एक पूर्ण राक्षस था। कई लोग डर के मारे बेजान हो गए थे। बहादुर ने गुस्से से घूरा और चिल्लाया, और कौन मेरे बॉस को छूना चाहता है? कौन? उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी, भारी रूप से कुचल रही थी। पूरा अखाड़ा खामोश था, बिना किसी आवाज के। पूरा अखाड़ा कुचल गया था। बहादुर ने फिर से ताबूत उठाया और बड़े कदमों से युद्धवेदी नगर के प्रवेश द्वार की ओर चला। वांग ताई भी अपनी मां के शव को अपनी पीठ पर लाद कर चला। बैंगनी वस्त्र वाली लड़की ने बहादुर की पीठ को देखा और बुदबुदाई, सचमुच एक भयंकर आदमी। इस क्षण युद्धवेदी नगर की दीवारों पर एक सुनहरी रोशनी चमकी, जैसे कोई उल्कापिंड गिर रहा हो। बज़, 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 शक्तिशाली आध्यात्मिक देवता का जागरण। जू, जू, जू। सोने की रोशनी की किरणें चमकती हुई शहर की दीवार पर उतरीं। एक के बाद एक अतुलनीय रूप से तीखी आभाएं फैल गईं। 10 से अधिक विशेषज्ञ, 10 से अधिक ठंडी आंखें बहादुर और अन्य 2 को घूर रही थीं। देव सूची महल के स्वामी आ गए हैं। यह देव सूची महल के लोग हैं। क्या वे शहर का नरसंहार करने वाले हैं? प्रभु, इन्हीं तीनों ने युवराज को मारा था, वे ही थे। बहादुर द्वारा दबाए गए लोग सभी उत्तेजित थे। देव सूची महल के विशेषज्ञों के आने से वे और भी भयभीत हो गए, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि ये विशेषज्ञ उन्हें मारने आए हैं। यह जानना था कि संपूर्ण युद्धवेदी नगर भी मिलकर देव सूची महल के विशेषज्ञों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। बहादुर ने माथा सिकोड़ा। बैंगनी कपड़े वाली महिला का चेहरा भी बदल गया।
यह देव सूची महल के विशेषज्ञ हैं, सावधान रहें। वांग ताई ने भी देव सूची महल के बारे में सुना था। यह पहली बार था कि 10 से अधिक विशेषज्ञ एक साथ प्रकट हुए थे। दूसरे शब्दों में, वे आज युद्धवेदी नगर से नहीं निकल सकते थे। बूम! आकृति हिली और उतरी, जिससे जमीन जोर से हिल गई। एक तेज हवा चली और रेत और पत्थर हर जगह उड़ने लगे। पलक झपकते ही वह बहादुर के सामने उतरा और ठंडी आंखों से बोला, तुमने युवराज को मारा। बहादुर ने अपनी मुट्ठियां भींचीं और अपने सामने खड़े व्यक्ति की असीम शक्ति को महसूस किया। यह इतनी शक्तिशाली थी कि वह उसे सहन नहीं कर सकता था। अब बहादुर के 6 द्वारों की शक्ति पहले ही गायब हो चुकी थी। उसका शरीर बेहद असहज था और वह पूरी तरह से टिका हुआ था। वह किसी भी समय गिर सकता था। देव सूची महल के विशेषज्ञों का सामना करते हुए बहादुर मुस्कुराया और बोला, तो क्या अगर मैं हूं? बहुत अहंकारी। वह किंग कांग था और किंग कांग में किंग कांग की आभा होनी चाहिए। तो क्या अगर यह देव सूची महल था? मुझे डर नहीं है, उस आदमी ने कहा। बहुत अच्छे। इस क्षण बगल के लोगों ने जोर से कहा, उसने नहीं मारा। युवराज को मारने वाला व्यक्ति अपनी पीठ पर रखे ताबूत में छिपा था। वह अंदर का बच्चा है। ओह! उस आदमी ने माथा सिकोड़ा और बहादुर की ओर देखा। उसे सौंप दो और मैं तुम्हारी लाश को साबुत छोड़ दूंगा। बहादुर मुस्कुराया और बोला, आओ और हिम्मत है तो छीन लो। बस! एक गर्जना के साथ बहादुर का शरीर थोड़ा डगमगाया। वह बस अपनी जान दांव पर लगा रहा था। हम्फ! तुम खुद को ज्यादा आंक रहे हो। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उस आदमी की आंखें काली हो गईं। वह आगे बढ़ा और अपनी हथेली से वार किया। बहादुर की प्रतिक्रिया भी बिजली की तरह तेज थी। उसने अपनी मुट्ठी से उसे रोका और गर्जना की, बस इसी बाप के साथ। हालांकि संपर्क के क्षण में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी शक्ति तुरंत गला घोंट दी गई हो। उसका पूरा शरीर तीव्र दर्द में था और यह बेहद असहज था। बूम! उसका शरीर उड़ गया और 100 मीटर दूर जा गिरा। एक इमारत ढह गई, बहादुर को मलबे में दबा दिया। वह बेहोश था। भाई ली! बेवकूफ बड़ा आदमी! वांग ताई और बैंगनी कपड़े वाली लड़की चिल्लाईं। आह! वांग ताई गुस्से में गरजा। उसके शरीर में आकाशीय अस्थि निषेध की शक्ति और भी जोर से फट पड़ी। उसने सीधे अपने शरीर से एक काला प्राचीन कृपाण निकाला और हमला किया। एक और जो मौत को तलाश रहा है। उस आदमी की आंखों का कोना ठंडा हो गया। उसने वांग ताई को बिल्कुल भी अपनी नजरों में नहीं रखा। उसकी आकृति चमकी और उसने हल्के से अपनी हथेली लहराई। बूम! वांग ताई का शरीर सीधी रेखा में उड़ गया, एक इमारत को मलबे में बदल दिया। 2 चालें। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बिल्कुल भी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया हो, लेकिन वे तुरंत मारे गए। यह शक्ति, यह खेती का स्तर, यह भयानक था। बैंगनी कपड़े वाली लड़की का शरीर हल्का सा कांप उठा। देव सूची महल के विशेषज्ञ बहुत शक्तिशाली थे। और तो और, यह केवल एक व्यक्ति था और शहर की दीवार पर 10 से अधिक लोग खड़े थे। वे उनका मुकाबला कैसे कर सकते थे? वे उसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते थे। बैंगनी कपड़े वाली लड़की एक रास्ता सोचती रही, लेकिन इस बार वह सचमुच कोई रास्ता नहीं सोच पा रही थी। यह जानना था कि यह विशेषज्ञों की दुनिया थी। जब तक आप पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे, कोई भी तरीका सिर्फ एक कागज का शेर था, बेकार।
देवसूची महल के आदमी ने बैंगनी कपड़े वाली लड़की की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, रात के राजा का वंशज, युवराज तुम्हारे लिए आया था, है ना? रक्त बलिदान कंगन सौंप दो, मैं तुम्हारी लाश को साबुत छोड़ दूंगा। बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने गंभीरता से कहा, चूंकि आप जानते हैं कि मैं रात के राजा की वंशज हूं, तो आपको रात के राजा घाटी और मुख्य दिव्य हॉल और मुख्य देवता के बीच संबंध को समझना चाहिए। आप हिम्मत कैसे करते हैं? उसे बात पूरी करने का मौका नहीं दिया। वह आदमी थोड़ा हिला और तुरंत बैंगनी कपड़े वाले युवक के सामने उतरा। उनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर से भी कम थी। उस आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे देवसूची महल करने की हिम्मत न करे। उसकी आवाज ठंडी थी। बैंगनी कपड़े वाली लड़की उसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाई। उसका चेहरा अतुलनीय रूप से पीला पड़ गया था। भाड़ में जा, मेरी साली को धमका रहे हो? तुम मौत को दावत दे रहे हो। गरज। मलबे में एक विस्फोट हुआ और एक विशाल आकृति बाहर निकली। बहादुर, उस आदमी ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और उपहास किया, तुम अभी तक मरे नहीं हो, तुम्हारी जिंदगी सचमुच कठिन है ना? बहादुर के उतरने का इंतजार किए बिना वह आदमी गायब हो गया और हवा में तैर गया। बहादुर के सिर पर पैर रखते हुए उसके शरीर पर आभा फट पड़ी और उसने चिल्लाया, मेरे लिए गिरो। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। बूम। बहादुर का शरीर एक कील की तरह था, जमीन पर मजबूती से जड़ा हुआ। वह उसे बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकता था और यह बेहद असहज था। गरज। उसका आधा शरीर सीधे जमीन में धंस गया। उसकी पीठ पर रखा विशालकाय आत्मिक दिव्य ताबूत भी किनारे लुढ़क गया। उसके पैरों के जोड़ फट गए, सभी टूट गए। बहादुर ने काले खून की उल्टी की, उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और अपनी मुट्ठियां कसकर भींचीं। उसका दिल असंतोष से भर गया था। अगर उसने 3 दिन और 3 रात नहीं बिताए होते तो वह निश्चित रूप से तथाकथित देवसूची महल के विशेषज्ञों को गंदगी खाने को देता। पर अब गंभीर चोटों के कारण उसकी शक्ति पहले ही सूख चुकी थी। हालांकि वह बहादुर था, वह महान किंग कांग था, उसके पास अभी भी एक और भी शक्तिशाली शक्ति थी। विचार हिला। विशालकाय आत्मिक देवता, जो विशालकाय आत्मिक दिव्य ताबूत से जुड़ा हुआ था, ने एक भारी गर्जना की। विशालकाय आत्मिक देवता। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। बूम। ताबूत का ढक्कन अचानक उठ गया। शक्ति जोर से हिल गई। हालांकि विशालकाय आत्मिक देवता तुरंत बाहर नहीं निकला। सबने ताबूत की ओर देखा। आधे मिनट बाद सब जोर जोर से हंसने लगे। हा हा हा, हा हा हा। बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2008। मुझे हमेशा लगा कि उसके ताबूत में कोई शक्तिशाली रहस्य है। अब लगता है यह बस एक मजाक था। हा हा हा। अपनी पीठ पर ताबूत ले जाना बहुत डरावना है, तो इसे कूल दिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुझे लगता है कि वह किसी भी समय मरने के लिए तैयार है, खुद के लिए तैयार है। हा हा हा। सब जोर जोर से हंसने लगे। देवसूची महल के विशेषज्ञों ने भी उपहास किया। बहादुर ने माथा सिकोड़ा। उसे समझ नहीं आया, यह ऐसा क्यों हो रहा है? यह ऐसा क्यों हो रहा है? मैं 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 विशालकाय आत्मिक देवता को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि विशालकाय आत्मिक देवता गहरी नींद में सो गया है? क्यों?
इस क्षण बहादुर थोड़ा घबरा गया। यह उसके इतिहास में पहली बार था जब वह विशालकाय आत्मिक देवता के अस्तित्व को महसूस नहीं कर पा रहा था। हालांकि इस क्षण निरंकुशता, एक काली अफ्रीकी जैसी दिखने वाली हथेली अचानक बाहर निकली। पूरे दर्शक स्तब्ध रह गए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बहादुर की आंखें चमक उठीं और वह उत्तेजित हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि वह अभी भी विशाल चमत्कार देव की आभा को महसूस नहीं कर पा रहा था। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। धमाका। विशाल चमत्कार देव अचानक ताबूत से खड़ा हो गया। उसके हाथ में विशाल चमत्कार देव की कुल्हाड़ी नहीं थी, बल्कि एक काली चौड़ी तलवार थी। आर्यन की यम तलवार। बहादुर थोड़ा भ्रमित हो गया। यह क्या हो रहा है? आसपास के लोग थोड़ा पीछे हट गए। देव सूची महल का व्यक्ति उपहास करते हुए हंसा और बोला, भूत होने का ढोंग कर रहा है। जैसे ही उसने अपना वाक्य पूरा किया, उसका पूरा शरीर बाहर उड़ गया और एक शक्तिशाली दबाव छोड़ा गया जैसे ही उसने अपनी हथेली से वार किया। मर। एक ठंडी चीख के साथ देव सूची महल के विशेषज्ञों का हमला पहले ही हो चुका था। विशाल चमत्कार देव। सही मायने में यह अब आर्यन होना चाहिए। आर्यन बिना हिलेडुले वहीं खड़ा रहा। जब हमला उसके शरीर पर पड़ा तो उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। यह तो एक खुजली खुजाने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। उस व्यक्ति का शरीर बाहर निकला और हवा में दसियों मीटर दूर जा गिरा। उसकी आंखें कपटी हो गईं क्योंकि उसने आर्यन को ठंडी नजर से घूरा और बुदबुदाया, विशाल चमत्कार देव। बहादुर जोर से हंसा, उसे मेरे लिए मार डालो। उसका आधा शरीर जमीन में गड़ा हुआ था, उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था और उसका पूरा शरीर घावों से ढका हुआ था। बैंगनी कपड़े वाली लड़की भी लगभग वैसी ही थी। वांग ताई कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जब आर्यन ने यह सब देखा तो उसके दिल का गुस्सा जलने लगा और पलक झपकते ही वह 3 दिन और 3 रातों से बेहोश था। यदि विशाल चमत्कार देव के आत्मा स्थानांतरण के लिए नहीं होता तो वह अभी भी बेहोश होता। जब वह बेहोश था तो उसे पता नहीं था कि क्या हुआ था, लेकिन अब वह जानता था। शहर की दीवार पर एक व्यक्ति ने कहा, चूंकि यह उस बड़े आदमी ने बनाया है, भले ही यह एक प्रेत आत्मा हो, जब तक हम उस गंजे को मार डालते हैं यह प्रेत आत्मा स्वाभाविक रूप से विघटित हो जाएगी। सही है, उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तो पहले तुम मरो। शुआ। उस व्यक्ति की आकृति हिली और एक बार फिर आसमान से नीचे उतरी, जोर से बहादुर के सिर के ऊपर प्रहार किया। आर्यन ने अपनी आंखें हल्की सी उठाईं, जो मेरे भाई को चोट पहुंचाएगा वह मरेगा। पराक्रमी चमत्कार देव का शरीर विशालकाय था, बहादुर के शरीर से भी बड़ा। इसके अलावा उसका शरीर शुरुआत से ही एक दिव्य शरीर था और नरक की शक्ति के जुड़ने से उसका शरीर और भी मजबूत हो गया था। उस क्षण आर्यन के विचार उठे और उसने पूरी तरह से पराक्रमी चमत्कार देव के शारीरिक शरीर को नियंत्रित कर लिया। यह बेहद तेज था। उसने पहले कभी ऐसी क्रूर शक्ति महसूस नहीं की थी। धमाका। वह सबसे पहले बहादुर के पास उतरा। उस व्यक्ति के उतरने का इंतजार किए बिना आर्यन ने अपने हाथ में पकड़ी यम तलवार के पिछले हिस्से से वार किया। धमाका। यह कुछ काटने जैसा था। उस व्यक्ति का शरीर तुरंत हवा में उछल गया। आर्यन रुका नहीं। उसका शरीर हल्का सा हिला। स्विश। उसने फिर हमला किया। वह बगल में उतरा। उस व्यक्ति के उतरने से पहले कटार का पिछला हिस्सा हिला। शुआ।
उसने फिर से वार किया। दिव्य सूची महल का व्यक्ति दूसरी दिशा में उड़ गया। आर्यन का शरीर रुका नहीं और वह फिर से चला। स्विश, 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 लगातार 10 बार। यह एक शानदार दृश्य था। सब लोग हक्के बक्के रह गए थे। बहादुर खुद भी, जिसने बुदबुदाया, पराक्रमी चमत्कार देव की शक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए, है ना? कहीं ऐसा तो नहीं? बॉस, नहीं, नहीं, नहीं। बॉस, पराक्रमी चमत्कार देव कैसे हो सकते हैं? बहादुर को पता नहीं था कि पराक्रमी चमत्कार देव और आर्यन की आत्माएं अस्थायी रूप से स्थानांतरित हो गई थीं। ताबूत में इस समय जो लेटा हुआ था वह आर्यन था। वास्तव में यह पराक्रमी चमत्कार देव का मन और चेतना का सागर था और आर्यन का मुक्त हो गया था। इस तरह की आत्मा तकनीक को ज्यादा समय तक बनाए नहीं रखा जा सकता था। एक बार जब यह बहुत ज्यादा हो जाता तो यह मस्तिष्क को चोट पहुंचाता। फिर से आर्यन और पराक्रमी चमत्कार देव की आत्माएं बदल गई थीं। उसका सिस्टम अभी भी उसके मुख्य शरीर के मस्तिष्क में था और सिस्टम उसका सबसे मजबूत रहस्य था। यहाँ तक कि पराक्रमी चमत्कार देव भी इसके बारे में नहीं जान सकता था। इसलिए आर्यन को अपने मुख्य शरीर में लौटना था। हालांकि अभी उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। 10 क्षैतिज वार। दिव्य सूची महल के श्रेष्ठ योद्धा की आभा पूरी तरह से गायब हो गई थी। ठीक उसी तरह उसे आर्यन ने बेरहमी से मार डाला। सब लोग अवाक थे। वह बिल्कुल भी आवाज नहीं निकाल सका। यह इसी समय था। वांग ताई खंडहरों से बाहर निकला और खुद को हंसने से रोक नहीं सका जब उसने दिव्य सूची महल के विशेषज्ञ को जमीन पर मरा पड़ा देखा। अहंकारी बने रहो, धिक्कार है तुम्हें। आर्यन ने वांग ताई को देखा और तुरंत कहा, उसे उठाओ। तुम तीनों जल्दी से शहर छोड़ दो। बैंगनी कपड़े वाली लड़की को लगा कि पराक्रमी चमत्कार देव आर्यन है और वह पूछे बिना नहीं रह सकी, और तुम? आर्यन ने अपनी आंखें उठाईं और शहर की दीवार पर दिव्य सूची महल के 1 दर्जन से अधिक विशेषज्ञों को देखा और कहा, मैं पीछे का कवर करूंगा। इस क्षण दिव्य सूची महल का एक और विशेषज्ञ उतरा। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। धमाका। तुम जाना चाहते हो? हम्मर, यह इतना आसान नहीं है। हालांकि जैसे ही वह जमीन पर उतरा, आर्यन के हाथ में यम तलवार एक बार फिर हिली। आधे भगवान कलाकृति की शक्ति फट पड़ी जैसे ही उसने नीचे वार किया। शुआ। उस व्यक्ति का शरीर तुरंत आधा कट गया। आर्यन के दिल में दर्द था, दर्द क्योंकि वह सिस्टम को साथ नहीं लाया था, इसलिए उसे बिल्कुल भी अनुभव नहीं मिल सकता था। उपकरण गिराना तो दूर की बात थी, उसे यह भी नहीं पता था कि युवराज ने क्या गिराया था। खून हर जगह फैल गया। आर्यन जोर से चिल्लाया, कमबख्त, और कौन? यह पूरी तरह से गड़बड़ था। यहाँ तक कि दिव्य सूची महल के विशेषज्ञ भी उसे नीचा देखने लगे। शुरुआत से ही तत्काल हत्या का सामना कौन कर पाएगा? फिर से आओ। और कौन मुझे रोकने की हिम्मत करता है? आर्यन ने गर्जना की। देवरोल हॉल के बाकी विशेषज्ञ थोड़े स्तब्ध रह गए और वे थोड़े स्तब्ध रह गए। वांग ताई ने बहादुर को सहारा दिया, जिसने ताबूत अपनी पीठ पर उठाया हुआ था, और पराक्रमी चमत्कार देव को देखकर उत्साह से हंसा। वह अब जानता था कि पराक्रमी चमत्कार देव का शरीर निश्चित रूप से उसके बॉस द्वारा नियंत्रित किया गया था, अन्यथा कौन सोचता कि उसके बॉस का ऐसा अहंकारी व्यक्तित्व होगा। बैंगनी कपड़े वाली लड़की भी बहादुर को सहारा देने के लिए आगे आई। वे तीनों एक बार फिर शहर के द्वार की ओर चले।
एक बार जब वे शहर से बाहर निकल जाते तो वे बच जाते। आर्यन बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा। उसके शरीर पर आभा इतनी मजबूत थी कि जो भी हिलने की हिम्मत करता वह मर जाता। शहर की दीवार पर 1 दर्जन से अधिक विशेषज्ञ थोड़े कांप उठे। युवराज की मौत कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें उसे रोकना होगा। हम उन्हें जाने नहीं दे सकते। दिव्य सूची महल प्राचीन देव युद्ध की सबसे शक्तिशाली शक्ति थी। यह सीधे मुख्य दिव्य हॉल से जुड़ी हुई एक अस्तित्व भी थी। जिसे वे मारना चाहते थे वह बच नहीं पाता। वे इस दुनिया के शासक थे। वे आर्यन को कैसे भागने दे सकते थे? उस क्षण 1 दर्जन से अधिक आवाजें एक साथ उठीं और जमीन पर उतरीं। दिव्य सूची महल के विशेषज्ञ हाथ मिलाने से घृणा करते थे, लेकिन अब आर्यन के शरीर से निकली शक्ति ने उन्हें हाथ मिलाने पर मजबूर कर दिया। आर्यन 1 दर्जन से अधिक विशेषज्ञों से घिरा हुआ था। और तो और इस क्षण मार्शल वेदी शहर के अन्य योद्धाओं ने भी उसे घेर लिया। उसे इतनी कसकर घेर लिया कि पानी की एक बूंद भी नहीं टपक सकती थी। वह बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकता था। बहादुर मुड़ना चाहता था। आर्यन ने गर्जना की, जाओ। यह इसी समय था। पराक्रमी चमत्कार देव की आवाज अचानक सुनाई दी, आर्यन, समय लगभग हो गया है। यदि तुम अब वापस नहीं आते तो तुम्हारी आत्मा कभी वापस नहीं आएगी। मुझे थोड़ा और समय दो। थोड़ा ही काफी है। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2009 सहस्र सहार नगर विध्वंस। समय नहीं था। आत्मा व्यक्ति के शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा थी। आत्मा के बिना व्यक्ति का जीवित रहना एक वनस्पति के समान था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि प्रणाली भी आर्यन के शरीर में हमेशा के लिए सो जाती। प्रणाली आर्यन के अस्तित्व का आधार थी। यदि वह चली जाती तो यह एक अपूरणीय क्षति होती। प्रणाली में कई अज्ञात रहस्य छिपे थे। इसे किसने बनाया? किसने इसे आर्यन के चेतना के सागर में प्रत्यारोपित किया? जो भी हो, आर्यन प्रणाली को खोना नहीं चाहता था। शक्तिशाली चमत्कार देव ने आग्रह किया, मैं ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता और तुम्हारी आत्मा भी मेरे शरीर में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। संक्षेप में, आर्यन, तुम्हें तेज होना होगा। इसके साथ ही शक्तिशाली चमत्कार देव की आवाज आर्यन के शरीर से गायब हो गई। वह आर्यन को ज्यादा दबाव नहीं देना चाहता था। आर्यन ने उन तीनों को मार्शल वेदी नगर के द्वार से बाहर भागते देखा। उसके दिल को थोड़ी राहत मिली और उसके हाथ में यम का खंजर कस गया। उसकी नजर चारों ओर घूमी। दिव्य सूची महल के 12 विशेषज्ञ, मार्शल वेदी नगर के 4 महान कुलों के कुछ 100 शिष्य। गणना करें तो यह 1000 लोग भी नहीं हैं। मुझे देखने दो कि क्या तुम सचमुच एक ही वार से 1000 लोगों को मार सकते हो। उसी पल आर्यन का मन डूब गया और उसने धीरे से कहा, शक्तिशाली चमत्कार देव, अपने दिव्य शरीर की सारी शक्ति छोड़ दो। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। शक्तिशाली चमत्कार देव, दिव्य शक्ति का राजा। आर्यन का बुलावा सुनकर उसके दिव्य शरीर में शक्ति बाढ़ की तरह फूट पड़ी और उसने अपना दाहिना हाथ कसकर भींचा। बस, यम का खंजर जल उठा। काली बिजली कड़कड़ाने लगी और फटने लगी। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया। बस, धमाका। बिजली फटी और आसपास बिजली के क्षेत्रों से घना हो गया। दिव्य सूची महल के विशेषज्ञों ने एक दूसरे को देखा और एक ही समय में बाहर कदम रखा।
विश विश विश। एक दर्जन से अधिक मजबूत दबाव नीचे आ गए। शक्तिशाली चमत्कार देव का शरीर भी कांप रहा था, जैसे वह और सहन नहीं कर सकता था। तुम सब आओ, आर्यन ने एक उत्साहित गर्जना की। मन और आत्मा एक हो गए। तलवार, हृदय, शक्ति, मिलाओ। उसी पल वे सब एक बिंदु पर केंद्रित हो गए। आर्यन का शरीर हवा में उछल गया। 1000 मीटर की ऊंचाई से वह मार्शल वेदी नगर की पूरी तरह से देख सकता था। एक तलवार धारा, बस। आसमान अंधेरा हो गया। एक अचानक दबाव के साथ दिव्य सूची महल के विशेषज्ञ जो आर्यन का पीछा कर रहे थे, उन्होंने अचानक एक मजबूत दबाव महसूस किया और आसमान से गिर पड़े। हजार सहाय। वह चला। आर्यन ने दोनों हाथों से अपनी कृपाण पकड़ी और हजार सहार की शक्ति को उजागर किया। धमाका, धमाका, धमाका। कृपाणुर्जा ने तबाही मचा दी। मार्शल वेदी नगर के ऊपर दसियों हजार किलोमीटर कृपाणुर्जा से भर गए। आसमान में दरारें पड़ गईं। यम के खंजर का महत्वपूर्ण प्रहार। रक्षा तोड़ो। गति, शक्ति। यह 1000 पुरुषों की कटाई का सबसे मजबूत हमला था। उसने जोर से वार किया। धमाका। दसियों हजार किलोमीटर के भीतर कृपाणुर्जा आसमान से एक विशाल प्रकाशपुंज की तरह नीचे उतरी। 1000 पुरुषों की कटाई। कृपाण के नीचे कोई जीवित नहीं बचा। मृत्यु आ गई। नरक के द्वार खुल गए। कोई भी इसे सहन नहीं कर सका। दिव्य सूची महल के विशेषज्ञ और 4 महान परिवारों के योद्धा तुरंत मारे गए। यह बहुत भयंकर, बहुत पागल, बहुत मजबूत था। 1000 सहार की शक्ति। आर्यन ने इसे देखा और अतुलनीय रूप से हैरान महसूस किया। धिक्कार है, यह बहुत भयंकर है। लेकिन मेरा अनुभव, मेरा क्रोध। सिसक सिसक। वह रोना चाहता था, उसे बहुत बुरा लग रहा था। ये सब अनुभव थे, और ये सब अच्छी चीजें थीं जिनसे खजाने मिल सकते थे। वह बस यूं ही चला गया। यह वह समय था जब आर्यन के पास प्रणाली नहीं थी। उसे सचमुच बहुत असहज महसूस हुआ, लेकिन 1000 सहार के उत्साह ने इसे थोड़ा सा पूरा कर दिया। शहर में क्या हुआ? बॉस कैसा है? शहर में कोई आवाज क्यों नहीं है? बहादुर के पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। उसके पैर पहले ही अपंग हो चुके थे और वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। बहादुर ने कहा, वांग ताई, जल्दी जाओ और देखो। शक्तिशाली चमत्कार देव बॉस है, हम उसे कुछ भी नहीं होने दे सकते। वह, बहादुर ने जोर से नहीं कहा, लेकिन उसका दिल कस गया। उसकी भविष्यवाणी की गई आपदा यह नहीं है। भविष्यवाणी की गई आपदा अभी तक प्रकट नहीं हुई थी। लेकिन आर्यन के पास अभी भी जीवित रहने की एक पतली उम्मीद थी। उसे इस तरह के जीवन और मृत्यु का अनुभव कितनी बार और करना पड़ेगा? यदि यह कोई आपदा नहीं थी, तो जब भविष्यवाणी की गई आपदा प्रकट होगी तो कैसा होगा? बहादुर का दिल दर्द में था। उसके शरीर में कितना भी दर्द हो, उसके पैर अपंग थे। आर्यन के दर्द की तुलना में यह क्या था? वांग ताई तेजी से मार्शल वेदी नगर की ओर वापस भागा। जैसे ही उसने शहर में कदम रखा, वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। खून की नदी का क्या मतलब था? यह खून की नदी का सच्चा अर्थ था। गलियों में खून नदी की तरह बह रहा था। आसपास की इमारतें सभी खून के रंग में ढकी हुई थीं। पूरा शहर अस्तव्यस्त था, जैसे यह धरती पर नरक हो। एक शहर का नरसंहार, इससे ज्यादा और क्या हो सकता था? शहर के द्वार से कुछ ही दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा था। उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था।
उसके हाथ में एक बड़ा काला खंजर था। बड़ा काला खंजर काली रोशनी से चमक रहा था। हालांकि जमीन खून से ढकी थी, पर काला खंजर पर खून की एक बूंद भी नहीं लगी थी। उसका पूरा व्यक्ति मृत्यु के देवता जैसा था। भयंकर, भयावह। उसके शरीर पर आभा व्यक्ति के दिमाग को कुचल सकती थी। वांग ताई का दिमाग कस गया। भाई आर्यन। वह तेजी से आगे बढ़ा। जिस क्षण वांग ताई ने उसे सहारा दिया, आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, जल्दी करो, मुझे वापस ताबूत में रखो। जैसे ही उसने अपना वाक्य खत्म किया, पूरा शरीर गिर पड़ा। समय समाप्त हो गया था। शक्तिशाली चमत्कार देव और उसकी आत्मा दोनों और सहन नहीं कर सकते थे। और तो और, जिस क्षण उसने हजार सहार को छोड़ा, शक्तिशाली चमत्कार देव के शरीर की सारी ऊर्जा चूस ली गई थी, जिससे उसके लिए और भी मुश्किल हो गया था। उसकी आत्मा अलग होने वाली थी। यदि उसने जल्दी नहीं की, तो वह कभी वापस नहीं आ पाएगा। प्रणाली सील थी। उसका शरीर सील था। सब कुछ गायब हो जाएगा। वांग ताई ने शक्तिशाली चमत्कार देव के शरीर को उठाया और पागलों की तरह बाहर भागा। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। शक्तिशाली चमत्कार देव की आत्मा से आने वाली आवाज कमजोर होती जा रही थी, अब और सहन नहीं कर सकती थी। हालांकि केवल आर्यन ही उसकी आवाज सुन सकता था, लेकिन आर्यन खुद उसे जोर से नहीं कह सकता था। आत्मा स्थानांतरण तकनीक बहुत खतरनाक थी। लेकिन उस समय यदि आर्यन अपनी आत्मा को स्थानांतरित नहीं करता, तो वे सभी यहां मर जाते। यदि उसे किसी को दोष देना था,